ओके, साइट टेक्निकल इशू हो सकता है, आगे बढ़िए अबू रहमान। राइट सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे फाउंडर्स प्लेटिनम लेवल थे। इसी लेवल पे आज के सेकंड राउंड के स्पीकर भी है, बट मैं चाहूंगा कि उनको हम कंटिन्यूशन में सुनेंगे। तो अभी उनका रिकग्निशन स्किप करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, सर को और हम मिलते हैं हमारे अपलाइन मेंटर, जिनके मेंटरशिप में हम लोग सब इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और फाउंडर्स एमरल्ड देवेश सर एंड मंजू मैम। ओवर टू यू सर। ओके दोस्तों, आवाज आ रही है पावराम जी? यस सर। दोस्तों नमस्कार, नाम देवेश शर्मा, गवर्नमेंट जॉब में था और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया। गवर्नमेंट ऑफिस से आने के बाद में देन 2 साल में इतना बिजनेस हुआ कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को 2001 में, यानी बिफोर 20 इयर्स, रिजाइन कर दिया। हियर इज माय वाइफ मंजू जी। मंजू शर्मा, आप सभी को नमस्कार। और आप सबसे मेरा यही कहना है कि हमने 20 साल पहले जब इस बिजनेस को शुरू किया था, तब कोई ऐसा कुछ नहीं था कि इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको घर बैठे सिर्फ मोबाइल के ऊपर इस बिजनेस को बिल्ड करना है, और हस्बैंड वाइफ बैठ करके डिसाइड करें कि आपको इस जो साल आने वाला है, इस साल में आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्या क्या चाहिए। और अभी जो बहुत अच्छा भी सेशन होने वाला है डॉक्टर मूर्ति का, उसको ध्यान से सुने, गौर से सुने, क्योंकि कोई भी नई चीज होती है उसको एकदम से आपको लगेगा कि ये क्या चीज है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनाएंगे तो इसी में बहुत बड़ी सफलता छुपी हुई है। थैंक यू, गुड टाइम। और जैसे मैं आपको बताऊं कि आज ये 20 साल पहले हमने रिजाइन कर दिया, बट थिंक अबाउट इट कि आज के 20 साल पहले ये स्मार्ट ऐप, ये स्मार्ट टच के मोबाइल नहीं हुआ करता था। मतलब पहले वो खाली नंबर डायल करो, फोन करो, बात करो, और ये था। बट अभी आप देख रहे होंगे जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, मतलब वो आदिवासी है। इसका मतलब हर 10 साल, 15-20 साल में समय बदल रहा है। समय बदलने के साथ साथ अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम भी पिछड़ जाएंगे। तो आज के 20 साल पहले का जो बिजनेस था, 22 साल पहले का था बिजनेस, वो बिजनेस में उस टाइम हुआ करता था कि आओ एमबी ज्वाइन कराओ, मेंबर बनाओ, फटाफट 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो आए गए, समझ गए। बट अभी जो बिजनेस का सिनेरियो चेंज हुआ है, तो उस सिनेरियो में अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमने, अब सोचिए आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाना और फिर उसमें प्रोफेसर बनना, अपने आप में एक बहुत बड़ी एक लाइफ का पार्ट होता है। करीब 40-50 साल की उम्र लग जाती है उसके अंदर। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रार होना और प्रोफेसर होना, उसके साथ साथ में पार्ट टाइम में 2-3 घंटे में बिजनेस को बिल्ड करना एज ए फाउंडर प्लेटिनम, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आपका। मतलब कितने सिल्वर है आपको पता नहीं, डॉक्टर साहब को। तो मेरा कहना ये है कि प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो बिजनेस चेंज हुआ है, उसके बारे में आज डॉक्टर साहब से बहुत मुश्किल से टाइम लिया है। तो आप अब जो सेशन होने वाला है उसको ध्यान से नोट करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कल मैं मीटिंग ले रहा था, वहाँ पर भी ये बोला था, अभी बोल रहा हूँ आपको कि बिजनेस नॉलेज लेना है बिजनेस का, लेकिन नॉलेज आप किताबों से ले लो, सीडी से ले लो, नॉलेज लिए घूमते रहो आप, लेकिन उस नॉलेज को जब तक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो नॉलेज बेकार है। तो डॉक्टर साहब के जो अभी जो नॉलेज देने वाले हैं, उसको लेने के बाद में उसको अपने को अप्लाई करना है, अप्लाई करके उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, देन यू विल सक्सेसफुल। तो मैं ज्यादा टाइम लेता हूँ, इनवाइट कर बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त आपका मार्गदर्शन हुआ। तो दोस्तों, जैसा सर ने अभी बताया, हम लोग एक ऐसी हस्ती से मिलने वाले हैं जो अपने फील्ड में रजिस्ट्रार लेवल पे रहते हुए और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बहुत बड़ा खड़ा किया है, और वो हमको ये बताएंगे कि भाई आज के जमाने में समय के साथ कैसे चेंज करना है, आईटी के साथ कैसे आना है, उन सब चीजों को बताएंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। पहले हम वो कौवे वाली कहानी सुनते थे कि मटके में कंकड़ डाल के, और कल एक वीडियो आ रहा था कि कौवा टूटी पे बैठ के टूटी खोल रहा है। तो वैसे जमाने बदल गए, तो अभी हम वो पुराने तरीके से बिजनेस करते हैं तो कई बार नहीं होता है। डॉक्टर साहब हमको ये समझाएंगे कि टाइम के साथ जो चीजें बदल गई उसके साथ खुद को कैसे चेंज करेंगे, या तो आप चेंज हो जाओगे या बहुत पिछड़ जाओगे। तो इसके लिए मैं इन्वाइट करता हूँ
सेकंड राउंड के जबरदस्त स्पीकर, और देवेश सर की मेहरबानी से हमें टाइम मिला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और बिजनेस में, दोनों में आपके पास बहुत बिजी है, लेकिन उन्होंने हमें सर्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग देवेश सर की टीम में है, इसलिए हमको टाइम दिया है। तो हम लोग एडवांस में उनको थैंक्स करते हुए मैं आप सबके सहयोग से इनवाइट कर रहा हूँ इस स्क्रीन पे डॉक्टर AR मूर्ति सर एंड अरुणा मैडम। ओवर टू यू सर। थैंक यू बाबूराम जी। एंड बहुत अच्छा प्लान था दिनेश जी का। आई एम वेरी एक्साइटेड प्लान को। तो अभी जो है ना, अभी साथ साथ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मैं थैंक्स करूंगा पूरी LOS ऑफ दी देवेश शर्मा जी, जो हमारा मेंटर है सबके, और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें जोधपुर का जो टीम है, लीडरशिप है, और वीरेंद्र जी है, और जैसे अभी बताया सिरवी जी है, और महबूब शाह जी है, सब लोग जो है ना, इन सब लोगों से कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे का ज्ञान बांटते हुए हम बढ़ रहे हैं। तो आज हम वेरी थैंकफुल देवेश जी, हमने जो मौका दिया है हम आप सब लोगों से रूबरू होने का, बात करने का, बहुत दिन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं नए लोगों के लिए, वैसे पुराने लोग तो जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर AR मूर्ति है, और मैं अपना बैकग्राउंड, मैंने ग्रेजुएशन आयुर्वेद में किया है, और उसके बाद MD एंड PhD फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। ओके ओके ओके। सो उसके साथ साथ हमने यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैं सीनियर प्रोफेसर पद पे काम करते हुए, एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रजिस्ट्रार भी हम काम करते हुए इस बिजनेस को पार्ट टाइमली फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और मैं आगे इस बिजनेस को बारे में कुछ जो देवेश जी के निर्देशन में जो भी कुछ सर ने बताया उसको पूरा करने से पहले मैं अपना बेटर ऑफ अरुणा मूर्ति से कहूंगा कि वो अपना कुछ आप लोगों से बात करे, फिर मैं शुरू करता हूँ। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम के लिए बाबूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट दिनेश जी, बहुत बहुत अच्छा प्लान दिखाए, बहुत डिटेल में, क्लियर कट, सो नाइस दिनेश जी। मेरे नाम अरुणा है, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ के साथ एमवे बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, क्योंकि ये केवल पैसे के अलावा टोटल मेरा लाइफ, मेरा थॉट्स, मेरा सब कुछ चेंज किए। इसीलिए मैं एमवे बिजनेस और ब्रिट वर्ल्ड वाइड का आभारी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत एक्साइटेड है। वाई? बिकॉज प्रोसेस की वजह से, क्योंकि पहले हम लोग है ना, अभी प्रोसेस आने के बाद हम लोग है ना, क्या बोलते हैं, वर्क थोड़ा कम होता है। हम पहले लोगों को सिलेक्ट करते, पहले क्या करते थे, जो भी प्रोडक्ट लेने आते थे ना लोग, उनको ज्वाइन करवाते थे, फिर मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर वो इंटरेस्टेड ही नहीं रहते थे। हम उनके ऊपर है ना फोन कर करके हम टेंशन हो जाते थे। अभी क्या है, प्रोसेस की वजह से पहले उनको सिलेक्ट करते हम, आप पहले उनको बता देते हम, आप ये अगर 2 to 5 years का है प्रोजेक्ट, अगर आप इसमें सक्सेस होना है, एमवे बिजनेस में सक्सेस होना है, तो डेली टेप्स सुनना पड़ेगा, डेली बुक्स पढ़ना पड़ेगा, और है ना प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा, और लोगों से बात करना पड़ेगा, और मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगा। ये सब चीज करे तो ही उनको सिलेक्ट करते हैं। अगर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को उनको ज्यादा रोज रोज हमें ना उनको फोन करने का जरूरत नहीं, वो ही रियलाइज हो जाते हैं, उनको क्या मिलते हैं उनको पता चल जाते, फिर वो उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। 2 to 5 years में उनको सक्सेस मिल जाते। अब मैं क्या करती थी, पहले हम लोग है ना, ये बिजनेस में हमने क्यों आए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए तो आए थे। पहले हम है ना, सर उनके फैमिली के वजह से आए, उनका फैमिली को सेटल करना, उनके भाई और इनका सिस्टर का बच्चे है ना डिग्रीज करके खाली रहते थे, मैं तो अच्छा पोस्ट में हूँ, वो लोग खाली है, उनको सेटल करने के लिए सर का ड्रीम वो था। मैंने क्या करती थी, एक्चुअली में हमारा लव मैरिज है, फिर एक बार हम शादी करने के बाद है ना, फिर मैं पीछे हमारे पेरेंट्स के पास अभी तक कभी गया ही नहीं। मुझे अंदर से स्ट्रांग ड्रीम था, क्योंकि मेरा पढ़ाई उसी की वजह से बीच में रुक गए थे।
मैं ड्रीम स्ट्रांग था, मुझे है ना इस बिजनेस को करने के लिए भी ड्रीम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। अगर आपको ड्रीम स्ट्रांग रहेंगे ना, आप चैलेंजेस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। मैंने जब हमने हम बिजनेस शुरू किया ना, जब नया नया हमें 2, 3, 4 इयर्स हुआ हम जयपुर में आने के बाद हमको ये बिजनेस पता चला। तब हमें अगर नया नया आए, मुझे हिंदी भी नहीं आती है, मैं कैसे करूं बिजनेस, मुझे चैलेंजेस है और लोगों से बात करना है तो कैसे करूं। मैं रोज डेली ट्रेनिंग रूम में जाके मैं ऐसे हिंदी सीखती थी, फिर जैसा आए तो वैसा हिंदी में बात करते थे। सारे ना ज्यादा क्या बोलते थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पीवी करना तो करना ही है, तब से हम पीवी हर महीने हमारा ना पर्सनल वॉल्यूम होते थे, हम करते रहते तब से। फिर उसके बाद पहले पहले तो सर मीटिंग्स अटेंड करते थे। उसके बाद है ना मुझे एक सेमिनार में डॉक्टर ब्रेच मैडम का सेमिनार ले गए। उसके बाद है ना मुझे बिजनेस का पोटेंशियल, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सिस्टम मुझे इतना अच्छा लगा। ऑलरेडी मेरे अंदर थी वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, मुझे पहले बचपन से मुझे है ना आदत है पॉजिटिव थिंकिंग का, वैल्यूज का, प्रिंसिपल्स का, मुझे है ना अच्छा काम करना, किसी का बुरा नहीं, ये सब पहले से मुझे आदत है। फिर वो सिस्टम में अटेंड करने के बाद एकदम मुझे अट्रैक्ट हो गए। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एमवे बिजनेस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जब पैसे आए नहीं आए, कितना भी चैलेंजेस हुआ, हम बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत चैलेंजेस हुआ। मुझे हिंदी नहीं आती थी, मुझे क्या बोलते बच्चों को कोई रखने वाला नहीं थे, लोकल नहीं थे। फिर हम ट्रेन में गए तो हमको रिजर्वेशन नहीं मिलते थे, ट्रेन के सामने बाथरूम के सामने बैठ के जाते थे। कितना भी चैलेंजेस हुआ, मगर मुझे ड्रीम स्ट्रांग था, मुझे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सिस्टम मुझे अच्छा है, क्योंकि मुझे हर चीज में अभी तक मुझे थॉट्स ही पॉजिटिव, मेरा जो काम करते ना हर चीज में पॉजिटिव, हेल्पिंग करना, ये मुझे बचपन से आदत है। उसी के वजह से मैंने ये बिजनेस को पकड़ के रखा है। मैंने कितना भी चैलेंज ऐसा है छोड़े नहीं। अगर ईश्वर ये प्रोसेस आ गए ना, अगर ईश्वर हमको ऊपर नहीं ले गए तो हम तो बिजनेस छोड़ेंगे नहीं, मगर डायमंड तो होके ही रहेंगे, चाहे लेट हो कभी भी हो, मगर डायमंड तो होके ही रहेंगे। ये तो हमारे ऊपर, हमको इतना फेथ है बिजनेस के ऊपर, हम सक्सेस होंगे बोल के हमको खुद को भी फेथ है। क्योंकि मैं रोज मैं अपने आप को और चेंज कर रही हूँ। पहले मैं ना क्या करते एक ही सीडी सुनती थी, अभी 2, 3 सीडी सुनती हूँ, बुक भी ज्यादा पढ़ती हूँ मैं, और है ना ट्रेनिंग्स घर पे रह के ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ और मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। मुझे और सेल्फ मोटिवेशन और बढ़ते जा रहे, क्योंकि पहले पहले क्या फिजिकल वर्क ज्यादा होते थे, बाहर एक बार जाओ फिर घर पे आओ तक जाना। अभी घर पे फोन कॉल्स करती हूँ, क्वालिटी पीपल्स को भी मैं टच कर रही हूँ, रोज फोन कॉल्स करके क्वालिटी पीपल्स टच कर रही हूँ। ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ रहे मेरे अंदर से, मुझे लग रहा है फेथ बढ़ रहे, मैं कैसे भी अब सक्सेस हो जाऊंगी। थैंक गॉड कोरोना मेरे लिए आया, शायद प्रोसेस मेरे लिए आया शायद। पहले क्या करते थे, एक प्रोडक्ट ले जाना, वो घर पे बैठते थे, क्या आराम से टीवी देखते थे, कूलर चलाते थे, मैं जाके उनको प्रोडक्ट देना धूप में, फिर वो ये करना। अभी क्या है, एमवे ने इतना अच्छा हम लोगों को फैसिलिटीज दिए, करोड़ों लगाओ के ट्रेनर्स को लगाए, ट्रेनिंग अटेंड करवाए। अगर अभी अगर ऑर्डर करे तो 24 आवर्स में डिलीवरी हो जाते प्रोडक्ट्स। फिर हम लोग पेटीएम कर देते, इतना प्रोवाइड अपने को किए एमवे, थैंक गॉड एमवे को लाख लाख शुक्रिया। फिर इसके बाद मेरा काम क्या है, हर 5 तारीख के अंदर अंदर है ना मैं पर्सनल पीवी कर लेती हूँ, एक एक बार 100, एक एक बार 150, मंथ एंडिंग तक मेरा 300, एक एक बार 250 भी होता है, एक एक बार 200 भी होता है। वैसा क्या है, मेरे दोनों बच्चे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दोनों के बच्चों के नाम से भी करती हूँ, मेरे नाम से भी बिजनेस पीवी करती हूँ। ये बिजनेस इतना अच्छा, इतना बाहर, नो डाउट बाहर भी बहुत करोड़पति लखपति सब कुछ है, मगर बाहर का और एमवे बिजनेस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जमीन आसमान पर फर्क है। उन लोगों का बात करने का ढंग अलग है। इस बिजनेस में मुझे इतना प्यार हो गई बिजनेस से,
ये राशा, कांति लता मैडम, उन लोगों का बात करने का ढंग, इतना पैसे वाले, इतना करोड़, फिर भी उनके बात करने का इतना हम्बल, इतना उनका स्माइल, वो सब देख के मुझे इतना अच्छा लगता है बहुत। इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ ना, बिजनेस बाहर अपॉर्चुनिटीज में बहुत देख रहे, कोरोना के वजह से है ना, लोग है ना न्यूट्लेट, पहले जो मुझे 10-10 साल से भी फोन नहीं किए वो लोग अभी न्यूट्लेट के लिए फोन करके न्यूट्लेट ले रहे, अपॉर्चुनिटीज देख रहे। हम खाली है, हमारे जॉब्स नहीं है, हम क्या करना है, आप कुछ बोलो, हेल्प करो, ऐसे ऐसे देख रहे। बहुत बिजनेस में पोटेंशियल इतना है, बिजनेस हम लोगों को ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स इतना हेल्प कर रहे। अभी मैं डायमंड पैक डाल लिए, मैं जो सुनती हूँ मेरा डाउनलाइंस को लिंक भेजती हूँ, वो लोग भी वो सुनते हैं। इतना घर पे रह के हम लोग है ना सीख के अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके कुछ लोगों को हेल्प करके हम लोग है ना बिजनेस इतना अच्छा बना सकते हैं। फिर लास्ट में मेरी मैसेज एक ही है, अपना जो कर्मों का गड़ा होता है ना, गड़ा क्या बोलते हैं हिंदी में, वो कर्मों का, अच्छा कर्मों का, आप जितना हो सके तो उतना अच्छा कर्मों का गड़ा भर लो। एक ना एक दिन आपको भगवान ने कहां से कहां बिठाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड इवनिंग। वेरी गुड, नाइस। आप लोगों ने देखा है मैडम का जिस तरह से मेरा पूरा का पूरा बिजनेस है ना, हम दोनों का 1+1 2 नहीं है, 11 हो जाते हैं। हमारा जो वॉल्यूम पार्ट है, जो अकाउंट्स का पार्ट है, बहुत सारी चीजें ना जो बैक एंड होता है ना, वो सब कुछ संभालती है और घर भी संभालती है। और मेरे से कहीं पे भी है ना एमवे ऑफिस का काम हो, जब एमवे ओपन था तो हर एस्पेक्ट से जो है ना साथ में नहीं, बराबर काम किया, मेरे से ज्यादा ही काम किया। तो इसीलिए हमारा बिजनेस अभी भी जो है ना उसी तरह का स्टेबल है, ग्रोइंग में है। तो थैंक यू फॉर योर काइंड ये है। सो हम लोग अभी थोड़ा सा बात करेंगे। आवाज आ रहा है ना? यस सर। या सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज का टॉपिक थोड़ा सा सर ने बताया उसी हिसाब से कवर करेंगे। उससे पहले मैं एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है, और देवेश जी हमारा पूरा जो मेंटरशिप टीम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड से ही सीखा है। मेरा ऐसा पर्सनल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और जो भी है मैं आज केवल ओवरव्यू दूंगा, आप इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ताकि क्योंकि ये बहुत मतलब आपके लीडर्स है ना, सब लोग, वीरेंद्र जी है, पाबूराम जी है और सिरवी जी है, बहुत सारे वहां पे जो लोकल लीडर्स है, देवेश जी खुद जो है ना इतने अच्छे हैं, हम उन लोगों से सीखते हैं। तो जो भी नया है या आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या कोई प्रॉस्पेक्ट है, तो आप उन लोगों से एक बार जरूर कंसल्ट करिए। जो भी अगर आपका जो कर रहे हो उससे अगर बिजनेस चल रहा है तो उसको चलाते रहिए। लेकिन अगर आपको वो नहीं है, थोड़ा सा हमें इसको चेंज करना है, तो जरूर आपका जो ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन जो है ना, उनके माध्यम से उनसे एक बार चेक करके ही आप है ना कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर लीजिए। और इसमें थोड़ा सा सुपरमार्केट अप्रोच की बात करते हैं हम लोग अभी तक। बट मेरा मानना, मेरा कहना यह है कि जो भी कुछ मैं बताऊंगा, तो चाहे वो आपको सही लगे या ना लगे, या फिर जो है ना आप अपलाइन से चेक भी कर लिया, लेकिन एक माइंडसेट ये रखना कि हम इसको किस तरह से, इस इंफॉर्मेशन या इस जो भी जानकारी, इसको हम अपना बेटरमेंट में, लाइफ में या बिजनेस में मैं कैसे करूं। अदरवाइज क्या होता है, सुपरमार्केट में ये भी मेरा नहीं है, वो भी मेरा नहीं है करके सब कुछ छोड़ने में लगते हैं। छोड़ना नहीं है, जो भी कुछ है उसको और बेटर तरीके से लाइफ में, बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, ये एटीट्यूड रखिए। और दूसरा, आप सबसे पहले जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें मैं थोड़ा सा ही मतलब चीजों को कवर कर लूंगा, बाकी तो आपके मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, हम खुद उनसे सीखते हैं, आप ले लेना। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो खुद पहला एक बार है ना वो क्लैरिफाई करे अपना रोल और अपना उस रोल का लेवल क्या है। यानी कभी कभी क्या होता है कि जैसा अभी मैडम बता रहे थे, कोई अगर प्रोडक्ट लेने वाले भी आते हैं तो हम उनको भी ज्वाइन करा देते हैं, हम भी समझने लगते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी समझने लगते हैं मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर है, जो पहले के हिसाब से, या जो है ना
वो डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है। तो ऐसा अलग अलग लेवल जो है ना, वो खुद क्या सोच रहे हैं, वास्तव में क्या है, ऑफिशियली क्या है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा एक्चुअली हम कहाँ पे है। कभी कभी हमें पढ़ाई लिखाई नहीं आता है। कभी एक स्टोरी था ना पुराने जमाने में, उनको पढ़ाई नहीं आता है, लोगों को दिखाने के लिए वो ना, वो कोई भी टेलीग्राम आते हैं तो वो उनको जो है ना, वो उनको दिखाते थे, वो भी कुछ बताते थे। कभी वो रो रहे तो सब लोग रोने तो कहने का मतलब पहले आप कहाँ पे है। आप एक प्रिफर्ड कस्टमर है, रजिस्टर, या आप एक एडीआर है, एडीएस है, या एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है। अब क्योंकि जब तक आप ये चीज क्लियर नहीं करोगे तो आप उसी माइंडसेट से उसी लेवल पे काम करोगे तो रिजल्ट भी आपको वैसे ही आएगा। और दूसरी बात है, अगर आपको ये क्लियरिटी आ गए हैं, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मुझे सीरियसली बिजनेस करना है, मेरा कुछ ड्रीम्स एंड गोल्स है, तो इसमें सबसे पहला क्या है कि आप इसको एक बिजनेस समझ लीजिए। बहुत सारे लोग क्या है कि जैन तो कर लेते, कुछ दिखता तो नहीं है इसके अंदर, ना कोई दुकान दिखता है, ना कोई कुछ भी नहीं है, फिजिकल चीजें कुछ नहीं होते, तो ये बिजनेस का फीलिंग नहीं आता है अंदर से। तो सबसे पहला क्या है कि आप इसको बिजनेस समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति को आप जिस नजर से देखते हैं तो उसी तरह का उसके साथ में हम डील करते हैं और रिजल्ट्स भी वैसे आते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या है, आपको एज ए इसको बिजनेस मानना जरूरी है। और नेक्स्ट क्या है कि बिजनेस तो है, लेकिन इसका खुद का बिजनेस, मतलब सेंस ऑफ ओनरशिप, जो ओनरशिप मेंटालिटी माइंडसेट होगा तो बहुत सारी चीजें बदल जाते हैं, है ना। अभी आप लोगों ने देखा है कि ओवरऑल जब 98 में बिजनेस आया था, अभी तक देखो तो कितने सारे लोग बिजनेस में आए और चले गए, लेकिन फिर भी बिजनेस क्यों चल रहा है? क्योंकि जो लोग है ना इसके अंदर, वो मेरा बिजनेस है करके जो लोग टिक गए हैं, और एमवे खुद का बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तभी तो ये बिजनेस चल रहा है। यानी जो लोग इसको, इस फील्ड को नहीं किया है, तो ये कभी अपलाइन का बिजनेस है या डाउन, मतलब एमवे का है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना गलत फहमी, मैं एमवे बिजनेस कर रहा हूँ। एमवे तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा के बिजनेस कर रहे हैं। तो वैसे मैं एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ, मैं एक बार इंद्रलोक में प्लान ले रहा था, तो वहां पे एमवे का स्टाफ आए थे। वो लोग बैठ के प्लान देखा है, एक लेटर दिया है, मतलब ऑफिशियल लेटर भेजा है मुझे। तो मैंने उसमें क्या यूज किया है, 40-60 का पार्टनरशिप है। तो उन्होंने क्लियरली उसमें लिखा है लेटर में, तो आप कैसे पार्टनर हो सकते हो, ये गलत है, ये वर्ड यूज नहीं करना है। ये उन्होंने क्लियर ऑफिशियल लेटर लिखा था मेरे लिए। तो कहने का मतलब कभी कभी हम गलत फहमी हो जाते हैं। तो ये एमवे का बिजनेस है, एमवे बिजनेस नहीं है। एमवे बिजनेस में उसमें पार्टनर भी नहीं है, वो आपका एक वेंडर है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे अमेजोन है, अमेजोन अगर कोई नाइकी के साथ जो है ना टाई अप कर लिया, तो फिर वो नाइकी का बिजनेस नहीं कर रहे, वो अमेजन अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो एक वेंडर है उसके लिए। जस्ट लाइक हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो एमवे अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है, पहले ये बिजनेस है, ये मेरा है। तीसरा क्या है कि ये हानेस्ट बिजनेस है। तो जब अगर हानेस्टली करोगे तो किसके प्रति हानेस्ट हो? खुद के प्रति हानेस्ट। बिलब्रिट एक ही चीज बोलते हैं, बाकी सब छोड़ो, अगर आप खुद के प्रति हानेस्ट हो तो ये बिजनेस हो सकता है। ये 3 चीज जरूरी है। और इसके बाद जो लोग बिजनेस तो समझ लिया, खुद का भी समझ लिया है और हानेस्ट भी समझ लिया, लेकिन इसका करने का तरीके में आने के बाद सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। अपने अपने मीन्स, कोई आदमी फास्टली करना चाहते हैं, फास्टली विदाउट एथिक्स, फास्टली विदाउट प्रिंसिपल। कुछ लोग जो है ना फास्ट विथ प्रिंसिपल्स, विथ एथिक्स। तो कुछ लोग स्लो और विथ एथिक्स, स्लो विदाउट एथिक्स। सर अलग अलग तरीके के लोग है ना, अपने जरूरत, अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने अपने हिसाब से जो लोग बिजनेस करने लगते हैं। जैसे एक तो 3 वे है, 3 तरीका है एमवे बिजनेस को लोग करते हैं। मतलब अगर जो है ना वो कस्टमर, एडीआर, एडीएस छोड़ के फिर अगर वो सीरियसली बिजनेस करना चाह रहे तो भी 3 तरह का लोग करते हैं। एक तो खुद का वे है, वो कभी बिजनेस में मीटिंग में आएगा, कभी नहीं आएगा, कोई अपलाइन मतलब मेंटर का कोई सुनेगा नहीं सुन, मतलब हर चीज अपने मर्जी से करते हैं। वो अडेप्टेबिलिटी बिजनेस के लिए क्या चाहिए, वो उनको ना उतना जरूरत होते हैं, कभी समझ में नहीं आता है, या फिर उसका सीरियस नहीं है, वो अपने हिसाब से करते हैं। एक तो पहला तरीका तो ये है, और रिजल्ट भी अपने हिसाब से आते हैं। और दूसरा तरीका वो है कि वो एमवे का तरीका है। एमवे का तरीका क्या है कि एमवे जैन करते ही, एमवे एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत कुछ वो है, बट अगर आप इसको एक वेंडर के जैसा देखोगे तो आप असली बिजनेस कर पाओगे।
तो एमवे क्या है कि एमवे का एक जो नाम से जैसे ज्वाइन करते ही एक एंट्री मॉडल है उनका, क्या क्या क्राइटेरिया है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो क्राइटेरिया पूरा करोगे। फिर साल भर का क्राइटेरिया क्या है, जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद उनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से पैसे देते हैं, आपका कितने लोग हैं, कितने समय से उससे पैसे नहीं देते हैं। फिर उनका कुछ जो नया प्रोग्राम आया है जैसे कोर प्लेस वगैरह है, तो उसी हिसाब से एमवे का एक अलग माइंडसेट है, एमवे का एक अलग तरीका है बिजनेस करने का। कुछ लोग ऐसा करते हैं और सफल भी होते हैं कुछ लेवल तक, और जो पैसे भी अच्छे से बनाते हैं। बट असली जो तरीका है वो दैट इज ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो हमारा जो मेंटरशिप है, हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड लेवल पे, उसमें जो है कि आपको एक तरीके से बिजनेस करना होता है। वो आपका प्रेडिक्टेबल परमानेंट जो है ना, वहां पे हम श्योरिटी दे सकते हैं, अगर आपने ये कर लिया तो आपको पक्का सफलता मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सही तरीका वही है जो आजकल जो चल रहे हैं। नो डाउट मैंने अभी पहले भी बताया है, अगर मैं आज अभी से जो बताने जा रहा हूँ इसमें कुछ भी अगर आपको लगता है तो अपलाइन से जरूर चेक करना। ये है अभी लेटेस्ट तरीका, ये है कि प्रोसेस है जिसको हम बहुत एक्साइटेड है इस प्रोसेस को लेकर के, क्योंकि अभी मिसेस ने बताया है कि ये प्रोसेस आने के बाद हम जो है ना इतने सालों से जो हमारा एक तरह से जो भी हमारा कमियां समझ लो या फिर डिसबिलीफ समझ लो या होप समझ लो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मगा रहे थे। बट अब जो है ना हमें ये क्लैरिटी आ गया, ये अंदर से जैसे एक नया छोटा बच्चा जब एक कदम डालते ही वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन एक सहारा मिल जाते हैं पेरेंट्स का तो वो थोड़ा सा चलने लगते हैं। अगर चलने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जो है ना मैं दौड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे प्रोसेस के अंदर एक ऐसा फुल प्रूफ एंड एक सिस्टम है, एक सिलेबस है, एक तरीका है, इसमें जो भी फॉलो करेगा वो सफल होगा। इसका मेनली यही है कि सब लोग एक ही माहौल में, एक ही माइंडसेट से, एक ही टर्मिनोलॉजी से सब कुछ एक ही जैसा वो काम करेंगे तो वो सबके लिए आसान हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हुए मैं आपको आज थोड़ा सा मैं बता दूंगा। आई थिंक बाबूराम जी शायद दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, screen is visible. या ओके। सो प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, सॉरी इसमें तेलुगु का जो हम वो किया था वही स्लाइड इसके अंदर है, तो नो डाउट यहाँ पे क्या है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक ओवरव्यू है, क्योंकि प्रोसेस इटसेल्फ इज ए बहुत अलग अलग टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं। वैसे सर है, देवेश जी है और बाबूराम जी है, वीरेंद्र जी है, और भी बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। और लास्ट हम लोग जो खाटू श्याम के जो देवेश जी का जो टीम मीटिंग था वहां पे भी हम लोग, मुझे याद है कि उस समय भी हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। Yes, yes. उसके बाद में भी हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हो करके वो था, लेकिन जब हमने कुछ ऐसे टीम्स के साथ में, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, जो हमारा लव लाइन्स एंड जो हमारा हेल्प लाइन्स है उनको मैं बहुत इस रिगार्डिंग, नो डाउट हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत पावरफुल है, सफिशिएंट है, बट ये जो प्रोसेस मैंने जो ज्यादा से ज्यादा जहां से सीखा है उसमें मेनली जो मणिपाल रेड्डी एंड टीम का, राज शावा का टीम का, स्पेशली नरेन एंड जो वरप्रसाद जी टीम, सतीश रेड्डी वगैरह, इन सब लोगों से जो है ना मैंने काफी चीज सुना है और देखा है। और मैंने एज इट इज जो है ना मतलब खुद के लेवल पे हमने उसमें बहुत सारे चिंतन मनन जो हमारे ग्रुप के लिए या फिर कैसे हो सकता है। और स्मार्ट टच के ब्रिट वर्ल्ड वाइड का वो है ना, स्मार्ट टच बहुत हेल्प किया। 40-50 सीडीज है ना, कुछ सीडीज है तो मैंने कितने बार सुना पता नहीं है। ओवरऑल जो है ना हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका, आज भी एक हमने डीटीएम मतलब कन्वर्जेशन वो किया था, बुक और वो दिया था। यानी कहने का मतलब ये चीज है ना, हम उन लोगों के सबको धन्यवाद देते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सो देखिए, लाइफ इटसेल्फ इज ए प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम इसको समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आज के टॉपिक भी समझेंगे। हमारा लाइफ के अंदर चाहे किसी भी रिलीजियन के अंदर हो, एक अलग अलग एक लाइफ को जीने के लिए अलग अलग स्टेप्स बताए, जो हम जिसके जो जानते हैं ना, जो हमारा इंडियन कल्चर के अंदर
षोडश संस्कार एक स्टेप्स है लाइफ के अंदर, जस्ट लाइक अगर विवाह संस्कार है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि शादी, वो शादी क्यों करते हैं, आगे पीछे उसका पूरा एक पूरा बताते हैं उसका पर्पस क्या है। फिर उसके बाद गर्भाधान संस्कार है, फिर उसके बाद में बेटा या बेटी संतान होता है, तो फिर उसके बाद जो है ना नामकरण संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, लास्ट में जो अंतिम इस तरह का बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारा लाइफ को एक स्मूथ तरीके से सक्सेसफुली एक सिस्टमेटिक तरीके से जो चलाने के लिए उस समय कुछ स्टेप्स बताए थे। उसी तरह का सक्सेस इज आल्सो ए प्रोसेस। जैसे लाइफ एक प्रोसेस है, जब हम पैदा होने से पहले से लेकर के या हमारा पूर्वजों से लेकर के हमारा जीन्स भी वहां से कैरी होते हैं, तो वहां से लेकर के हमारा मरने तक ये लाइफ इज ए प्रोसेस। उसी तरह का सक्सेस आल्सो ए प्रोसेस है। इट्स नॉट एन इवेंट बाय चांस। कभी कभी क्या है कि हम किसी से बात कर लिया, वो जॉइन कर लिया, तो हम समझते हैं वो सक्सेस है, बट वो बाय चांस है। लेकिन अगर आप उनको एक तरीके से जो है वैसा करने के बाद वो आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप तरीके सही से कर रहे हो। और इट इज ए साइंस है, इट्स नॉट एन आर्ट। क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीखना, स्किल डेवलप करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रोसेस कोई नया नहीं है, हमारा लाइफ के अंदर भी है, हर जगह पे है। अगर हम रोटी बना रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसको बनाने का एक प्रोसेस होता है, आटा का एक प्रोसेस होता है, उससे पहले का देखिए, मतलब कहीं ना कहीं देख करके हर चीज जो है ना, हम जो भी देख रहे हैं उसका बहुत सारे सीरीज ऑफ मल्टीपल इवेंट्स मिलके वो प्रोसेस से वो एक हमें अचीवमेंट या रिजल्ट दिखता है। तो इसी तरह के किसी भी फील्ड में हो या इस बिजनेस में हो, आपको प्रोसेस जो है ना उसको समझना जरूरी है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी एंड दो अपना ये उनका है ना, वाई वी वांट यू टू बी रिच, दांतला, उसके उसमें एक बता रहे थे कि उन्होंने एक सेमिनार के बाद एक बाहर गाड़ी खड़ी थी उनकी, तो एक लेडी आकर के बोलती है कि मुझे भी इस तरह का गाड़ी लेना है। तो वो स्पीकर जो है ना रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं, तो आपके पास इसको पाने का क्या प्रोसेस है? तो उनके पास कुछ ऐसा कोई जानकारी नहीं था। तो उन्होंने बोला, आप भूल जाइए, आप ले नहीं सकते हो। कहने का मतलब, आप अगर जो भी आप चाह रहे हो, तो वो उस चाहत को या उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए अगर आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, यानी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का आपके पास एक्शन प्लान या फुल प्रूफ एक पूरा प्रोसेस कैसे होना, अगर वो नहीं है, तो आप उसमें आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो अभी देख लीजिए, ये विश्व में या फिर यूनिवर्स के अंदर, लाइफ के अंदर हर बार जो चेंजेस तो होते रहते हैं। आप देखिए, हर चीज अपना अगल बगल में मोबाइल अपडेट और हर चीज चेंज हो रहे हैं। तो चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर। तो नेचर का ही नेचर है जो चेंज, यानी वो निरंतर है, गतिमान है, होते रहते हैं। उस अगर वो चेंज होना बंद हो गए तो हम खत्म है, समझ लीजिए। यानी इतना, मतलब एक तरह से इनबिल्ट है इस नेचर का, इस लाइफ का। तो हम भी उसी तरह से होना जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि वो हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। सो चेंज इज ग्रोथ, बट इट इज पेनफुल। यहाँ पे क्या है कि जितने भी लोग हैं ना, जो भी चेंज है उतना आसान नहीं है, कंफर्टेबल है ना दिमाग, या हम जो है ना कंफर्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक आप अपने आप को चेंज के लिए तैयार नहीं होते हैं, पेन लेने के लिए नहीं तैयार होते, तो गेन नहीं होगा। तो जब आप जिम में जाकर के जब आप मजिल बिल्ड करना है, तो आपको डंबल उठाना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, तभी आपको जो है ना वो ग्रोथ, आपको स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग आपको होगी। फिर इसके अलावा थोड़ा सा टाइम टेकिंग ऐसा लगता है कि चेंज तुरंत जो है ना, जैसे अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लाइफ के अंदर जो मैसिव चेंज है ना, वो तुरंत नहीं होता है। जैसे अगर हम समाज में भी देखते हैं, तो वो एक ट्रेंड्स बदलते हैं, या ऐसा है ना, जैसे तुरंत बटन डाल दिया बदल गया, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर टाइम लगता है। उस टाइम को आप जो है ना पेशेंस से रखना जरूरी होता है। यानी चेंज जरूरी है, बिना चेंज का आप गेन नहीं कर सकते, उसमें टाइम टेकिंग, ये चीज थोड़ा सा आप एक पॉइंट से याद रखना। और इम्पोर्टेंट क्या है, इस चेंज के अंदर आपको अपडेट करना और अपग्रेड करना। क्या चेंज हो रहा है पता करना, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अपग्रेड करना, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि आप आउटडेटेड हो जाएंगे, ऑब्सोलेट हो जाएंगे, यानी एक तरह से आप पेरिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
एक बार हमें एक बार देखना पड़ेगा। हम अपना मोबाइल में अपडेट्स आते हैं या अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, हर चीज को अपडेट करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने अपना लाइफ का कभी जो है ना ड्रीम्स एंड गोल्स को या हमारा लाइफ जीने का जो उस चीज को कभी हमने अपडेट किया है? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे इस चेंज के अंदर हम जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसके अंदर जो कॉर्पोरेशन है एमवे इंडिया और ब्रिट वर्ल्ड वाइड, यानी इंडस्ट्री, बिजनेस एज वेल एज जो एजुकेशन सिस्टम, ये सब में भी बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो वर्जन 1 यानी जो पुराना, अगर हम एमवे की भी बात करते हैं जो 98 में एमवे बिजनेस आए थे, उस समय तो इवन हम अपनी जानकारी में है कोई व्यक्ति है या नहीं है पता नहीं, अगर 4200 4400 लगा मतलब दे दिया, उनका नाम लिखा दिया तो वो जो है ना उनका 50 पीवी जुड़ गए। तो ये कंडीशन था उस लेकिन वो धीरे धीरे वो बदल गया है। और उस समय इसका नतीजा ये हुआ है कि जो भी व्यक्ति है ना जिसके पास पैसा, एक एक आदमी तो हम ऐसे देखते थे एक महीने में सिल्वर, एक दिन में सिल्वर, वो आज कोई भी नहीं दिख रहे हैं। कहने का मतलब एक बार जो है ना नरेंद्र जी बोल रहे थे कि मणिपाल रेड्डी ने उनको बताया है कि जब 98 से पहले 95 में जब इंडिया में बिजनेस आ रहे तो जो एनआरएस पूरा बिल ब्रिट के पास गए थे, जाकर के उनसे पूछा था सर वो इंडिया में बिजनेस जाने वाला है, हम ऐसा करेंगे, ये 2-3 साल हम वहां जाकर के बहुत मेहनत करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उन्होंने ठीक है वो अलग बात है, एमवे का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ अलग बात है, बट बिल ब्रिट ने हंस के एक चीज बोला था, आप कुछ भी कर लीजिए, 5-10 साल तक है ना आंधी तूफान ये वो दुनिया भर का ऐसे उड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहे हैं। उसके बाद में जब सब कुछ क्लियर होने के बाद में कुछ कुछ लीडर्स वहां पे दिखेंगे जो सब चीज को झेलते हुए अगर जो टिक गए ना, वो आपका लीडर है। आप कुछ भी कर लो, जो आएंगे और जाएंगे। तो ऐसे ही लोग थे जो बहुत सारे लोग उनको देख करके डर लगता था, ऐसे ऐसे लोग आए और गए, और उनका नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से जो है ना नेगेटिविटी, या जो बाकी लोग है ना इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना जरूरत भी है इंडिया के लिए इस बिजनेस को, गवर्नमेंट भी प्रमोट ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस बिजनेस का ये जो सिचुएशन के वजह से जो हुआ है ना, वो अभी भी लोगों का दिमाग में है। इसीलिए क्वालिटी लोग या हाई प्रोफाइल लोग या इंडिया, क्योंकि वो लोग है ना एमवे को देख करके या जो है ना रिच डेवास को या बिल ब्रिट को देख के नहीं आते, वो यहाँ के जो लोकल जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ना उनको देख करके आते, कैसे कैसे लोग आप लोकल इस लोकेलिटी में काम कर रहे हैं, उनका प्रोफाइल देखते हैं, उनका बाकी चीजें देखते हैं या उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा ऐसे ही करके लोग वो, क्योंकि वो पुराना ही लोगों का दिमाग में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में एमवे या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है ना एमवे का जो है ना स्पेशली उन्होंने चेंज किया है एज ए होल, क्योंकि जो 2.0 इसके अंदर क्या है कि एक माइंडसेट है, एक फ्रेमवर्क है, एक प्रोसेस है, सिलेक्शन है, एक क्वालिटी तरीके से एक सिलेबस वाइज कैसे ले आना है। तो मैंने अभी एक सीडी सुन रहा था जो ग्लेन एंड जोया बेकर जो प्लांट योर फ्लैग यानी झंडा गाड़ दो, वो उसका मतलब वो है, वो सुन रहे थे कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो बाकी लोग है ना, मैं आपको उसको दूसरा वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन जो अनप्रोफेशनल है किसी भी तरीके से जो काम कर रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिससे बदनाम हो रहे हैं, उनसे एक अलग पहचान के लिए एक जो है ना एलाइड के रूप में आपको रहने के लिए ये प्रोसेस काम करेगा। वो ये बता रहे थे उस चीज, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो पहले से जो नेगेटिविटी या एक लोगों के दिमाग में है उससे ये अलग है, वो चीज आपको बताएंगे तभी जो है ना उसको लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा सा सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो ये है। तो अभी आप देख लीजिए एमवे A70 का उनका जो गोल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डायमंड्स को लेके जाने के लिए उन्होंने पूरा वर्ल्ड के पूरा डायमंड्स एंड एवोस उन्होंने करके उन्होंने खुद अपना अरबों रुपए उसमें डाल करके उन्होंने कोर प्लस लॉन्च किया है, ताकि इस बिजनेस का एमवे का जो डायनेमिक्स मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो डायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली एमवे को
अपने हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए वो लोग अपना गोल सेट किया है और उसके अंदर कोर प्लस बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। उसी तरह के ब्रिट वर्ल्ड वाइड के अंदर जो बिल ब्रिट का सपना है 100 डायमंड्स इन ए ईयर, वो कैसे पूरा होगा? अगर इसी तरह का एक अनप्रोफेशनल या कोई बिना सिलेबस का अपने मर्जी से हर आदमी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं तो वो पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया है? प्रोसेस। ये क्यों लॉन्च किया, कैसे है, वो हम आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो है ना, इंडस्ट्री बदल रहे हैं, दुनिया बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं, तो उसी तरह का एमवे भी बदल रहे हैं और ब्रिट वर्ल्ड वाइड भी बदल रहे हैं। इस बदलाव का ही रिजल्ट है, प्रोसेस है। इसका हिस्ट्री जो है ना, और डीन एंड मार्सी वैलेन ने इन्होंने शुरू किया था, वैसे मैं साथ साथ बता ही देता हूँ। तो ये जो है ना, फर्स्ट जो है ना, ये डेक्स्टर एंड बर्डी ईगर जो है ना, इस हमारा बिल ब्रिट्स का जो एलओएस स्टार्ट होता है उनसे, फिर बिल ब्रिट के बाद जो है ना, डेक्स्टर ईगर खुद एक क्राउन एम्बेसडर है, उनका वन ऑफ द लेग है। क्राउन एम्बेसडर का बहुत सारे लेग्स होते हैं, उसके अंदर एक जो लेग है बिल ब्रिट है। बिल ब्रिट का एक लेग है, खुद क्राउन एम्बेसडर बिल ब्रिट है, फाउंडर डबल डेक क्राउन एम्बेसडर। तो उनका एक लेग है ब्रैड एंड जूली डैंकन, तो इनका, ये भी क्राउन एम्बेसडर है। इनका एक लेग है जो ग्लेन एंड जोया बेकर, ये डबल डायमंड से इस बिजनेस के अंदर। और इनके जो बेटा है ट्रेवर एंड लेक्सी बेकर, ये भी डबल डायमंड है। आप सोच सकते हो उस सीडी में जो वो बता रहे हैं कि प्लांट योर फ्लैग, उस सीडी में बता रहे थे कि जो ये ग्लेन जोया बेकर का सीडी है, उसमें ये बता रहे कि अगर आपके बेटा डबल डायमंड है तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। तो उस तरह का ये लोग बिजनेस बिल्ड किए हुए थे। ये ट्रेवर एंड बेकर है, इनके नीचे जो ग्लेन जोया बेकर के नीचे है ना, डीन एंड मार्सी वैलेन, ये अंडर 35 का है। इन्होंने बहुत दिमाग, मतलब जो है ना, पुराना जो कन्वेंशनल तरीके से बिजनेस पूरा करने के बाद थोड़ा सा रिजल्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर उन्होंने एक, एक्चुअली जो ट्रेवर लेक्सी बेकर और ये लोग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, वहां के कुछ स्ट्रेटेजीज अगर वो सब इसमें अप्लाई करके इन्होंने एक जो है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक ढंग से जो है ना, एक सिलेबस वाइज, एक जैसे डिसिप्लिन वाइज एक बिजनेस करके देखते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था डीन एंड मार्सी वैलेन। तो इन्होंने कब स्टार्ट किया है? अभी इन्होंने 2008 में इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन अगर उससे पहले का अगर हम देखते हैं, इन्होंने 2005 से 2008 तक 5 में इनका फंक्शन नंबर्स, जैसे अभी हमारे सिस्टम ने बोलते हैं ना, पीवी, पीवी इज मोस्ट कंफ्यूजिंग नंबर है। पीवी कभी भी बदल सकते हैं, और पिन भी जो है ना, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है। बड़े बड़े पिन को हमने देखा है, आए और गए। कहने का मतलब ब्रिट सिस्टम के अंदर फंक्शंस का नंबर इज द सही पैरामीटर है, और इसके लिए तो चेक द पल्स सीडी जो है ना, जानपुर का बहुत अच्छा से। लेकिन यहाँ पे 2005 में केवल 15 लोग थे, 6 में 25 लोग थे फंक्शन में, 2007 में 30 लोग थे, 2008 में होकर के उनका ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में 40 लोग फंक्शन में थे। उस समय इन्होंने डीन एंड मार्सी वैलेन ने उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये बिजनेस क्या है कि ये प्रोसेस पूरा कंपाउंडिंग इफेक्ट पे आधारित है। कंपाउंड इफेक्ट में भी अगर आप है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करना, वो उसमें जो शतरंज का भी एग्जांपल दिया है, और जो एक एक गेहूं का दाना या चावल का दाना वाला एग्जांपल देते हैं ना, वो 29 में जाकर के है ना, वो बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होता है। इसी तरह के इस प्रोसेस के अंदर भी कंपाउंड इफेक्ट से अगर हम देखते हैं, तो शुरुआत में नंबर्स थोड़ा कम होंगे, लेकिन जो होंगे वो पक्का होंगे, क्योंकि वो दोबारा इधर उधर नहीं जाएगा। अगर आपने बिल्डिंग बनाते समय एक ईंट लगाया, फिर उसके बाद में वो कभी जाएगा नहीं इधर उधर, क्योंकि मणिपाल रेड्डी बोलते हैं बिल्ड इट वंस बिल्ड इट राइट। तो यहाँ पे आप शुरुआत में नंबर्स थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आगे जाकर के देख लीजिए कैसे मैसिवली बढ़ रहे हैं। 2009 में 10 थे, 10 में 400, 11 में 750, और 12 में 1400, 13 में 2000, और 14 में 3000, और 15 में 4000। यानी टोटल 7 साल में इनका जो फंक्शंस का नंबर है वो 40 से 4000 हो गए, वो स्टैंडर्ड। तो ये सब कुछ हो गया, और इसके साथ साथ इन्होंने डबल डायमंड हो गया। यहाँ पे ये सब कुछ जब नोटिस में आया है, वहां पे नॉर्थ अमेरिका ग्रोथ काउंसिल एक होता है, वहां पे सब बड़े बड़े लोग जैसे कांति जी, कुमार, सुगीत, या बड़े बड़े ऐसे सब लोग जा रहे थे, लेकिन
और जो बड़े लोग हैं जो क्राउन एम्बेसडर्स वगैरह, वो तो बहुत मैच्योर और 60 50 60 70 ऐसे लोग थे ईयर्स के, सालों में। लेकिन वहां पे 2 लोग ऐसे थे जो यहाँ पे, जो डीन एंड मार्सी वैलन एंड ट्रेवर लेक्सी बेकर, ये 2 लोग अंडर 35 डबल डायमंड्स थे ये लोग। यानी आप समझ सकते हो कि सबसे पहले तो ये डीन एंड मार्सी वैलन जो कर रहे थे उसको देख करके जो ट्रेवर एंड लेक्सी बेकर, क्योंकि वो दोनों एक ही एज ग्रुप के थे, तो वो इसके लिए थोड़ा सा इंप्रेस हो गए, ये तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है करके। उनका फादर जो अपलाइन से उन्होंने पूछा है ग्लेन एंड जोया बेकर से, मैं इनको फॉलो करूं। फिर उसके बाद ब्रैड एंड जूली डंकन का परमिशन, उनके भी अपलाइन का लेकर के, फिर उन्होंने ये ट्रेवर एंड लेक्सी बेकर ये भी इस प्रोसेस में शुरू किए थे। तो ये प्रोसेस जो शुरू किया दोनों लोग, ट्रेवर एंड लेक्सी बेकर एंड डीन एंड मार्सी वैलन, दोनों जो है ना अंडर 35 का डबल डायमंड्स थे और विथ मैसिव नंबर्स, है ना। ये आप है ना इंफॉर्मेशन, डॉक्टर राम का एक सीडी है, उसके अंदर प्रोसेस काउंसलिंग मेंटरशिप वाला है, उसके अंदर डिटेल दिया है, अगर सुन सकते हैं। लीडर्स को सबको पता है, जो नए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये। फिर ये सब देखने के बाद कांति कुमार, ये सब लोगों ने यहाँ पे देखने के बाद फिर उन्होंने इस प्रोसेस को पूरा स्टडी करके फिर उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कांति का बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि वो कुछ भी अगर चेंज करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। अगर थोड़ा सा चेंज भी बहुत बड़ा मैसिव बदलाव ला सकता है, तो इसीलिए ना 10 बार, एक के लिए 10 बार सोच करके वो पूरा डिसीजन लेकर के उन्होंने बहुत स्टडी करके फिर वो लोगों ने वहां पे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद रिजल्ट्स बहुत गजब के थे, 85% सक्सेस रेट और रिटर्न ज्यादा थे। अदरवाइज क्या है कि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसा चल रहा था। तो ये जो है ना टाइम टेकिंग जरूर है, बट एक बार करने के बाद आप बिल्कुल पक्का हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात किए हैं, फिर इसके बाद जो है ना आपको हिस्ट्री समझ में आ गया, नेटवर्क बदल रहे हैं, और फाउंडेशन क्या है, इसका आधार क्या है प्रोसेस के लिए। ऐसा तो नहीं है कोई नया चीज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वही चीज है जो फाउंडेशन जो ऑलरेडी ब्रिट सिस्टम के अंदर, जो हमारा कन्वेंशनल जो टीचिंग ब्रिट टीचिंग्स है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, उसके अंदर वही ड्रीम है, जैसे हम LOF में देखते हैं, ड्रीम्स एंड गोल्स है, बिलीफ है, एक्शन प्लान है, एक्शन है। फिर उसके बाद में जो गेटिंग स्टार्टेड है, 4 बेसिक्स है, 9 कोर स्टेप, कार्डिनल रूल्स, पावर्स 3, 953 VIP, रिलेशनशिप, फैमिली में मेंटरशिप, ये सब कुछ एज इट इज है, वो कोई भी चेंज नहीं है। मतलब थीम वही, उसी पे आधारित है, फाउंडेशन तो वही है, लेकिन बदला क्या है, जस्ट फ्रेमवर्क बदला है। फ्रेमवर्क क्यों बदला है, कैसे, हम थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस फ्रेमवर्क में कॉमन सेंस जरूरी है, और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, और पोस्चर जरूरी है। अभी देख लीजिए, पहले भी हम लोग जो है ना फ्लेक्सिबल थे। अब मीटिंग में नहीं आ रहे तो ठीक है, चलो किताब तो पढ़ो, या PV नहीं करो तो अगले महीने कर लेना, 5 के अंदर नहीं तो 10 तक कर लेना, मंथ एंड तक कर लेना। फ्लेक्सिबल इतना ज्यादा थे, वो ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हो गए। तो उस हिसाब से जो है ना हमें बहुत ज्यादा जोर आ रहे थे लोगों को बिजनेस में, मतलब लेके आना, और आके उसके मतलब फाइंड, लीड, कीप, मेंटर। यानी अगर उसको ले आना भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, लाने के बाद रखना प्रॉब्लम हो रहा है, रखने के बाद उनको लीड करना प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इतना ज्यादा हो गए थे। और उसके बाद पोस्चर से मैं एक सीडी सुन रहा था, इसके अंदर साइकोलॉजी बिहाइंड द प्रोसेस एंड द कोर, जो मनोज शिवप्रिया है ना, जो वहां के लीडर्स है, बहुत अच्छा सीडी है, मैं रेकमेंड करूंगा। लास्ट में मैं कुछ सीडीज बता भी दूंगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक पोस्चर के बारे में बताया कि पोस्चर तो पहले भी है। जब हम बिजनेस शुरू किया था, देवेश जी ने जो सीडीज दिलाए थे मुझे, कैसेट्स दिलाए थे, उसके अंदर वो पोस्चर है, मतलब हावी सही हाव भाव से बिजनेस का निर्माण। लेकिन वो सब कुछ एक लोग है ना, उसके एक तरह से टेक इट ग्रांटेड कर लिया है। तो ये प्रोसेस कोई नया नहीं है, वही चीज है। जैसे हमारा रामायण महाभारत जो पुराना हमारे ग्रंथों में वही है, लेकिन हम आजकल जो है ना उन सब चीजों को बिल्कुल छोड़ दिया है। इसीलिए एक लेवल नया लगाना पड़ रहा है, और एक नया फॉर्मेट में, नया फ्रेमवर्क में आपको देने का जो प्रयास है। अदरवाइज जो है ना इसमें टर्मिनोलॉजी बदल गए हैं, लेकिन जो है ना माइंडसेट और जो फ्रेमवर्क वो नहीं बदला है। तो यहाँ पे पोस्चर का एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एक सीन है, पोस्चर और एरोगेंस में बहुत फर्क है, मतलब एक छोटा सा फर्क होता है। कभी कभी क्या होता है
कि एक सर्जन है और एक पेशेंट है। तो सर्जन और पेशेंट फर्स्ट टाइम मिले हैं, सर्जन वहां पे है और पेशेंट वहां पे बैठे हैं और वहां से जा रहे हैं सर्जन, तो वहां पे एक दूसरे का सामना हो गया। तो दोनों का सिचुएशन क्या है, सर्जन के लिए वो पेशेंट या वो प्रोफेशन, वो सर्जरी जो ऑपरेशन करना, उनके लिए तो रोज रोटी है। लेकिन पेशेंट के लिए अगर सर्जरी कहीं इधर उधर हो जाए तो पेशेंट का तो लाइफ के खतरा है, लाइफ की प्रॉब्लम है, जिंदगी का सवाल है। तो लेकिन यहाँ पे सर्जन को पेशेंट की जरूरत ज्यादा है या पेशेंट को सर्जन का जरूरत ज्यादा है? किसका ज्यादा है? दोनों का दोनों जरूरत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर्जन को? वो तो लंच और रोज रोटी है, ये नहीं तो कोई और है। लेकिन पेशेंट के लिए तो अगर कुछ इधर उधर हो गया, क्योंकि यही एक बढ़िया अच्छा सर्जन है, अगर ये नहीं है तो उनका तो जिंदगी खतरे में है। तो उस कंडीशन में सर्जन का एटीट्यूड मतलब पोस्चर रहना चाहिए या पेशेंट का रहेगा? लेकिन पेशेंट ऐसा बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो ऑपरेशन थोड़ा ऐसा है तो भी करवाऊंगा, ये वो कंडीशंस लगा रहे हैं मान लो, तो फिर सर्जन क्या बोलेगा, क्या करेगा? तो कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी हम ना अपना पोस्चर लूज करते हैं। ठीक है आप पैसा कम दो तो भी मैं सर्जरी कर लूंगा, ऐसा थोड़े बोलेगा। ऐसा बोलेगा तो कोई आने वाला भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि वो पोस्चर फ्लेक्सिबिलिटी जो पहले से है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स कर दिया, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना कम कर दिया, इसीलिए ये इसकी जरूरत पड़ गई है। नेक्स्ट देख लीजिए वोकैबुलरी। अगर हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी ऑफ प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जैसे ABCD Z तक होता है ना, वो उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स। यहाँ पे आगे जाके मैं बता दूंगा कि वो स्टेप्स एंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब उतना इंपॉर्टेंट है ना जितना भी, उसके लिए जिस तरह से होना वो बहुत जरूरी है। वही बिकॉज अगर आपने ABCD आपने Z को बीच में लिख रहे हैं, B को बाद में लिख रहे हैं, तो कैसा होगा, मिसमैच होगा, क्योंकि दूसरा आदमी कैसे समझेगा? एक यूनिफॉर्मिटी और नंबर्स और सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड्स है और क्या सीक्वेंस है, क्या नंबर है, ये इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है किसी भी फील्ड के अंदर। हम थोड़ा सा देखते हैं ये टर्मिनोलॉजी क्या है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो टी हार्वेकर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। आप लोगों ने सब लोग जो लीडर सब पढ़े होंगे उनका, जो द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड या जो स्पीड वेल्थ कॉन्सेप्ट, इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा इनका नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो इस एरिया के अंदर फाइनेंशियल। वो क्या बोलते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ में 5 मिनट कन्वर्जेशन या बात करता हूं तो उनका फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटस को मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, बता सकता हूं मेरे फ्यूचर में फाइनेंशियली कहां पे होंगे। वही बिकॉज आपका जो शब्द आप जो बोल रहे हैं ना, वो इंडिकेट करते हैं आपका माइंडसेट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका बिलीव यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एसोसिएशन क्या है। यानी हम जो है ना, इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स को यूज करना बहुत जरूरी होता है। कि यहाँ पे अगर आप है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ पे आप है ना, जैसे जेनिंग करा रहा हूँ, स्पॉन्सर कर रहा हूँ, साइन अप कर रहा हूँ, इसमें और एक लॉन्च में लॉन्चिंग योर फ्यूचर लिखा है, जो LYF है ना। लॉन्चिंग का मतलब यह कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा है, वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं या लोगों को बुलाते भी है, उसका बहुत कुछ होता है, तब जाकर के वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च, एक अलग मीनिंग ही अलग देता है। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप किसी जिम को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कमिटी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा मीनिंग आते हैं। स्पॉन्सरिंग का एक साइन। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सोच समझ करके ये पूरा जो है ना टर्मिनोलॉजी को इस प्रोसेस के अंदर चेंज किया है। वही है, मतलब कंटेंट वही है, लेबल बदला है, लेबल बदलने का ये सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ वर्ड्स के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रोसेस का मतलब एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है एक तरीके से। प्रोसेसर यानी जो प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसर है। यहाँ पे कैंडिडेट, पहले हम जो प्रोस्पेक्ट बोलते थे उनको हम यहाँ पे कैंडिडेट बोलेंगे, या और थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स के अंदर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, यानी हमारा बिजनेस पार्टनर होने वाला जो कैंडिडेट है। यानी कोच, मेंटर और मेंटी। इसमें क्या है कि कोच जो कोच करते हैं, मेंटर थोड़ा सा हैवी वर्ड है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। ये
सिल्वर गोल्ड तो हम अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन कोच वो है कि कोच ट्रेन करने वाला, मेंटर जो है ना ओवरऑल लाइफ को वो करने वाले हैं, और मेंटी जो मेंटरशिप के अंदर है। कन्वर्जेशन का मतलब ये होता है कि कांटेक्टिंग, मैंने अप्रोच करना वहां पे उन लोगों के साथ में, ये एक अलग पूरा, इसमें एक एक वर्ड्स का अलग अलग सीरीज है, आप लोग सुन सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में सब में अवेलेबल है। कन्वर्जेशन का मतलब हमारा जो पहला कांटेक्ट इन्विटेशन है ना वो वाला है। डीटीएम का मतलब ड्राफ्टिंग अ मैसेज, ड्रॉपिंग द मैसेज का मतलब ये होता है कि आपने कांटेक्ट इनवाइट के बाद में जो वहां पे आता है ना, पहले हम लोग जो बहुत बात करते थे, जो है ना आप है ना फार्म टेक्निक यूज करो, FORM, मतलब फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन के बाद में मैसेज फॉर्म, उसी को थोड़ा सा चेंज करके ड्रॉपिंग द मैसेज किया है। और नेक्स्ट जो है ना FDS, फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट, ये इसके अंदर उनका सबसे पहला क्या है कि उनका ड्रीम्स वगैरह या उनका जो फ्यूचर डिजायर स्टेट, जब तक अगर वो क्लैरिटी नहीं होगा तो हमारा कन्वर्जेशन ड्रॉपिंग का कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद में स्टोरी, ये FD मतलब जो ड्रॉपिंग द मैसेज में स्टोरी होता है कि स्टोरी एक तो शॉर्ट स्टोरी होता है कि 20 से 30 सेकंड का, वहां पे प्रोफेशनल तरीके से, इसके लिए जो बिल हॉपकिंस का जो ड्रॉपिंग द मैसेज सीडी है, हर डायमंड, हर क्रोना में, हर जो लीडर यही प्रमोट करते हैं, मैंने भी काफी बार मैंने सुना है। और इस सीडी को केवल सुनना नहीं है, वो संजीव शोना सहाय जी बताते हैं कि रिलॉन्च वाला सीडी में वो बताते हैं कि इस सीडी को मतलब आप केवल चाय पीते हुए या फिर ड्राइविंग करते हुए गाड़ी में ऐसा सुनना नहीं है, इसको आप छुट्टी लेके या घर में बैठ करके नोट्स बनाइए, तब जाकर के ये चीज है ना इतना इंपॉर्टेंट है। और जो डॉक्टर राम बोलते हैं कि इसको तो जैसे हनुमान चालीसा के जैसा हर हफ्ते में एक बार है ना, अब डेली डेली सुनना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार तो सुनना ही चाहिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। वो स्टोरी कैसे बनाना है वगैरह वो उसमें पूरा सिखाया है। तो कहने का मतलब वहां पे 20 से 30 सेकंड का, और डीटीएम में तो 20 से 30 सेकंड, जब MG1 में जाकर के थोड़ा सा डिटेल होता है, स्टोरी बताना इंपॉर्टेंट है। पहले हम अपने हिसाब से ही बताते थे, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, उसके मतलब कुछ वो नहीं है, क्योंकि उसको जब फॉर्मेट नहीं होता है तो कोई सीखने वाला है ना, उनको ये पता नहीं होता है, कोई अच्छे से बोल रहा है, उनको अगर कम्युनिकेशन या पहले स्किल अच्छे तो वो अच्छे से कर रहे हैं, किसी को नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे एक स्टैंडर्ड और एक फॉर्मेट, एक सिलेबस के जैसा उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट MG1 MG2, इसके अंदर क्या है कि मिलना जुलना, जैसे एक शादी से पहले हो या एक अफेयर भी होता है तो दो चार बार मिलते हैं, तब जाकर के एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होता है। इसका हर स्टेप का एक अलग पर्पस होता है। स्टेप्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी, तो मैं तो केवल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। BP का मतलब है बोर्ड प्लान, फॉलो अप, ये तो सबको पता है। लॉन्च और रीलॉन्च, लॉन्च तो हम नया लोगों को करने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 98 से लेकर के अभी तक का बिजनेस में है, लेकिन जो नया तरीके से उनको लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन खुद ये लॉन्च नहीं है। यानी लॉन्च करने के लिए जो जो स्टेप्स है, वो सब स्टेप ये खुद किया कि नहीं किया, जब वो खुद नहीं किया तो वो कर नहीं सकते हैं। तो ये है। और डिटो एक शब्द आते हैं, डिटो का मतलब ये है कि US के अंदर अभी हम एक सेमिनार मीटिंग अटेंड कर रहा था, वहां पे कुमार ने एक वीडियो भेजा था, वहां पे एक कार्तिक शाह ने वो उनका दिखाया है, वो कंकन समीना भट्टाचार्य का एक टीम के लिए उन्होंने दिखाया है कि फर्स्ट डे वहां पे जो 7,500 होता है, यानी 10,000 समझ लीजिए यहाँ के हिसाब से, जो 10,000 PV फर्स्ट डे वो क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके पीछे यही रीजन है, जितने लोग हो रहे हैं ना उनको उन्होंने लाइव डेमो दिखाया है, ये लोग हो रहे हैं, उनका बात भी कराया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके टीम के अंदर ये कल्चर डेवलप कर दिया है, जो डिटो, जैसे हमने जूम का जो हम सब्सक्राइब करते हर महीने कट जाते हैं, अगर 1 साल का नहीं किया तो हर महीने कट जाते हैं। जैसे हम 1 साल का नहीं करते जो स्मार्ट टच का, वो भी हर महीने कट जाते हैं, बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक का क्रेडिट कार्ड से कट जाते हैं। उसी तरह का US के अंदर भी जो 1 तारीख को उनका 100 PV या 150 PV वो जो सेट करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कट होते हैं, उनका PV ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी का ग्रुप के अंदर अगर 100 लोग है, 100 लोग डिटो के ऊपर है, तो पहले दिन पे ही तो मतलब 100 PV इंटू 100 PV 10,000 तो हो गया है। लेकिन वो सब शुरुआत कब होगा? हम खुद करेंगे और उसको उतना सीरियसली लेंगे, तब जाकर के होगा। तो ये डिटो उतना इंपॉर्टेंट है, जब अगर पहला दिन आपका अगर जो हो गया है, बाकी आप रिटेलिंग कर सकते हो, लोगों को वो चीज सिखाने के लिए और बिजनेस बिल्ड करने में लगा सकते हैं।
लेकिन जनरली पुराने जमाने में क्या हो रहा है, हम लास्ट मंथ एंडिंग में भी जाकर के पीवी कराने की जो है ना वो सोचते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोर रन का मतलब ये है कि जैसे साइकोलॉजी बिहाइंड द उसके अंदर वो बताते हैं कि कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास अगर आप पेशेंट को ले जाते हो तो चेक कराने के लिए, बाई चांस अगर वो सीरियस वगैरह है तो उस समय पहला काम क्या करते हैं, डॉक्टर पल्स देखते हैं। अगर पेशेंट का पल्स नहीं है, बीप ने सब कुछ खत्म है, तो क्या बोलते हैं, वो तो डेड है तो इसको ले जाओ, कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यानी उसी तरह के इस प्रोसेस के अंदर अगर कोई कोर में नहीं है, कोर रन जैसे 30 डे 60 डे 90 डे वो सब आते हैं। कोर रन का मतलब ये होता है कि कोर आप डिस्ट्रीब्यूटर यानी एक जो कैंडिडेट या जो है ना वो पार्टनर है ना, वो एक तरह से कोर है ना, इसमें जो जो चीज करना चाहिए वो सब कुछ कर रहे हैं। वो शुरुआत में नो डाउट वो 30 डे में आपको धीरे धीरे सिखाते हैं, फिर उसके बाद में जो है ना 60 to 90 के अंदर वो स्किल डेवलप करते हैं। पहला जो जॉइनिंग मतलब लॉन्च के जो फर्स्ट 30 डेज में क्या होता है, 30 डे कोर रन होता है, उसके अंदर किताब पढ़ना और आपको जो है ना सीडी सुनना, बुक पढ़ना, प्रोडक्ट यूज करना, थोड़ा बहुत रिटेलिंग करना, यानी एक वॉल्यूम एंड माइंडसेट का होता है। लेकिन जो 60 डेज से लेकर के 90 डेज का जो पीरियड होता है वो स्किल सेट का होता है। तो यानी आप वहां पे हार्नरिंग द पार्टनर वगैरह उस कंडीशन में आ जाते। कहने का मतलब क्या है कि कोर रन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या जो स्टेप है इसके अंदर जो है ना वो कंटिन्यूअसली चलता है। अकाउंटेबिलिटी मैसेज, यानी जो अगर आप कोर रन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप जो है ना एज ए अपलाइन के टच, जो 9 कोर स्टेप्स के अंदर हमारा होता था कम्युनिकेशन वाला, वो पार्ट यही है। अगर आप क्या सुन रहे हैं, अगर आप वो चीज आपको अपलाइन या मेंटर को पता नहीं है, कोच को पता नहीं है, तो आप कुछ भी सुन रहे हो, आप कौन सा सीडी सुन रहे हो आपको पता है कि नहीं, जाके यूट्यूब में लोग ब्रिट का सीडीज यूट्यूब में देखते हैं। यूट्यूब वालों को पता नहीं है आपको कौन सा सीडी इस समय कौन सा टाइटल आपके लिए जरूरत है। इवन ब्रिट वालों को भी पता नहीं रहता है, वो आपका मेंटर को ही पता रहता है कि आप अभी नया ज्वाइन किया है, आप कोर में है, कोर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो सब चीज के लिए आपका अपलाइन आपको जो है ना सही तरीके से आपको रखने के लिए आपका अकाउंटेबिलिटी मैसेज है ना वो आपका कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के लिए काम करता है। HTP मीन्स हॉनरिंग द पार्टनर है। आपने पार्टनरशिप जो मेंटरशिप से जो है ना आपने अर्न किया है और उसको आप रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा, उसको आप है ना एक तरह से आदर सत्कार भी करना। अदरवाइज जो है ना आप उसको अब ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि है ना अगर अपलाइन बुलाने पर भी आप मीटिंग में नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है, वो अपलाइन का बिजनेस है। अगर अपलाइन बुला रहे तो अपलाइन का बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ पार्टनरशिप आपको मिल रहे हैं उसको आपको हानर करना, तो दैट इज हानरिंग द पार्टनर। HPH हडल प्ले हडल, यानी एक तरह से ये काउंसलिंग है। यानी आप जो भी एक्टिविटी, पहले क्या होता था कि हम ऐसा है ना आप लोगों को ले आओ, हम मतलब उनको प्लान दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद में अभी ये बहुत बड़ा नेगेटिविटी फैल गया इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल है ना आप जिम में गए हो, जिम में जाने से या जिम में रहने से या जिम के अंदर बाहर होने से आपका मसल स्ट्रेंथन नहीं होंगे, आप खुद डंबल उठाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता था, कोई ले आ रहे, अगर कोई जो है ना वो एक्सरसाइज कर रहे थे वो देख रहा है, देखने से कहीं पे मसल स्ट्रेंथ होता है क्या? तो यहाँ पे क्या है, आप जाकर के फील्ड में खुद जाओ, यहाँ पे जो भी सीखते हो देखते हो, जाकर फील्ड में काम करो। काम करने के बाद में आप आकर के मैंने ऐसे किया, ये रिजल्ट आया नहीं आया, जाने से पहले भी वहां पे गाइडेड वर्क एथिक्स भी बोलते हैं। गाइडेड मीन्स आप पहले क्या करना है पहले समझ के जाओ, फिर उसके बाद में आकर के आप है ना अपडेट करो। एक तरह से है ना छोटा 10-20 हजार का नौकरी में भी जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं ना, यहाँ पे तो जिंदगी का सवाल है, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का सवाल है। तो आपको ये तो हडल प्ले हडल का मतलब काउंसलिंग या उनके गाइडेड मेंटरशिप या वो उसमें रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है ना 9 कोर स्टेप्स जो पहले होता था, आज इसके अंदर जो है ना जनरली बोलते हैं 9 टीम स्टेप्स। पहले को होता था कोर, 9 कोर स्टेप। वो कोर क्यों है क्या है हम भूल जाते थे, लेकिन यहाँ पे वो टीम बिल्डिंग स्टेप्स है, टीम बिल्डिंग कोर स्टेप्स है 9, वो वैसे ही है, लेकिन एज इट इज उन चीजों को ऐसे टीचिंग्स में वो नहीं आते हैं। ठीक है, अभी बात तो वोकैबुलरी भी हो गए हैं, और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोसेस। शायद सर टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? देवेश सर बताएंगे।
वीरेंद्र जी बताइए, आप डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट और लगेगा सर। वीरेंद्र जी बताओ। सर जिनको जो सीरियसली अटेंड करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो रहेंगे। सो अपन जी। कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके चलो ओके ठीक। ओके ओके, थैंक यू सर। सो अभी है ना, जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोसेस, एक्चुअली क्या है कि ये सब लीडर सब जानते हैं। जो नया है थोड़ा, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसको वो कर रहा था। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक तो माइंडसेट है और दूसरा स्किल सेट है। माइंडसेट यानी साइकोलॉजी। अगर हम जो है ना इस बिजनेस का इस पार्ट को जब तक, क्योंकि स्किल सेट तो ठीक है, वो मेंटरशिप या फिर जो है ना मेंटर वो सिखा देंगे, लेकिन जो माइंडसेट है ना वो नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक साइकोलॉजी, फॉर एग्जांपल हम बिजनेस ओनर मेंटालिटी की बात करते हैं, तो अगर हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो हमें एक 3 चीजें चाहिए, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं। पहला चीज क्या है, आपको चाहिए इन्वेस्टर चाहिए, यानी आपको जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट वो चाहिए, और दूसरा कस्टमर चाहिए, और तीसरा आपको चाहिए एम्प्लॉइज। लेकिन आजकल जो है ना पूरा का पूरा जो बिजनेसेस है ना, एम्प्लॉइज से ज्यादा पार्टनर से चल रहे हैं। यानी अगर जो है ना आज वो जो उबर वाले हैं, वो 10-20-100 गाड़ी खरीद के 100 ड्राइवर रख के काम करता था, लेकिन वो पूरा हेडेक को जो है ना उन्होंने हटा दिया है जस्ट पार्टनर्स बना करके। यानी हर जगह पे ये चल रहे हैं। यानी दूसरा क्या है कि आपका जो है ना फाइनेंशियल, उसके लिए जो आपका इन्वेस्टर है ना, वो ऑलरेडी 60 साल से ऊपर से पूरा मार्केट के अंदर वो बना हुआ, तो उसको कैसे यूज करना है और ये पार्टनर्स को कैसे बनाना है, तो यही इंपॉर्टेंट है। उस पार्टनर्स के अंदर आपको क्या क्या देखना है, हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो माइंडसेट क्या है, हम एक डेप्ट फ्री, अगर जो है ना एसेट बिल्डिंग है, लेकिन कौन सा एसेट है, वो डेप्ट फ्री एसेट है। अगर आपको महीने का 50,000 चाहिए, तो आपको बैंक में 1 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा, ताकि जो है ना सालाना 6% से 6 लाख रुपया आएगा। लेकिन वो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई ऐसा 1 करोड़ या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट है ना, वो कैश फ्लो और जो है ना इनकम प्रोड्यूसिंग वेल्थ बिल्डिंग एसेट है। वो भी जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, और वो मनी भी कौन सा मनी आते हैं वहां पे, आपको एक क्वालिटी मनी आते हैं। क्वालिटी मीन्स आपको जो क्वांटिटी के साथ साथ आपके पास लाइफ में जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलते हैं। इसके लिए इस माइंडसेट के अंदर एक बिजनेस ओनरशिप मेंटालिटी के साथ में आप जो है ना ये आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस से ज्यादा प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेप्स के लिए तो हमने बात किया है। यहाँ पे जो आपको स्किल सेट है ना, मेनली पीपल डीलिंग स्किल से तो है, जो लीडरशिप है, मेंटरशिप स्किल्स ये होते हैं। आपको जो सीक्वेंस वो तो हमने बात कर लिया है। और यहाँ पे हु, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मेंटर, मेंटी, कैंडिडेट। मेंटर जो प्रोसेसर है, मेंटी या कैंडिडेट है जो बिजनेस में आने वाला जो कैंडिडेट है, या उसके बाद पार्टनर है। और इनके अंदर जो है ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम प्लान में भी दिखाते हैं, रिलेशनशिप है। दोनों के बीच में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और हैश एंड स्मार्ट होना चाहिए। वो आगे क्या बात करते हैं। और इसमें वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्रीम्स एंड गोल्स। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, प्रोसेस है ना, आप केवल जो है ना 93% जो है ना कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होते हैं, केवल 7% ही वर्बल होते हैं। लेकिन लोगों को आप है ना ये सिखा सकते हो कि आप लोगों के साथ कैसे बात करना है, क्या बात करना है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखा सकते हो कि लोग आपके अंदर क्या देख रहे हैं, वो आप उनको टीच नहीं कर सकते। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि लोग इस टेक्निक में, इसमें उसमें ज्यादा मतलब फोकस करते हैं, लेकिन वहां पे 55% क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका ड्रीम्स है, आपका गोल्स है, आपका जो बहुत सारे चीज उसके अंदर डिपेंड करता है। क्योंकि वो आपका एक तरह से टेलीविजन स्क्रीन के जैसा होता है, कि जो आपका कैंडिडेट आपको पढ़ते हैं, जो आपको देखते हैं आपके अंदर, तो वो अपने आप को कैसे रहना है, वहां पे आपका ड्रीम्स ज्यादा काम करेगा। वो ड्रीम्स के अंदर भी अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर ड्रीम्स नहीं होंगे तो आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ नहीं आएगा। जैसे हम लोग है, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप अगर ड्रीम जब आपका दिमाग के अंदर आएगा अंदर, तब जाकर के आप जो बाहर के चीजों को, आपका जो भी बाहर जो उस ड्रीम बाहर जो है ना उनको अट्रैक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब आपका जो ब्रेन है ना,
डेली आपके लाइफ के अंदर 70,000 यानी मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका दिमाग में आएगा, लेकिन अंदर जाके प्रोसेस नहीं होगा। 99.9% जो है ना प्रोसेस ही नहीं होता है, वो केवल 0.1% ही प्रोसेस होता है, उसी को एंट्री मिलते हैं, क्योंकि उसी तरह का जो अंदर आपका दिमाग के अंदर वो चीज अगर जो है ना उसको अट्रैक्ट करेगा तभी वो अंदर जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर आपको जैसे हम लोगों का किया गाड़ी चाहिए था, हमने ऐड देखा था, ऐड देखने के बाद फिर हमने उसको सोचने लगे, फिर उसके बाद में बेटा भी बोला अभी हमने लेना ही है, फिर हमने उसको लैपटॉप स्क्रीन में, घर के डेस्कटॉप में और इंस्टीट्यूट का डेस्कटॉप सब जगह पे डाल दिया। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे सोचने लगे, गाड़ी रोड पे सब किया दिखने लग गए। फिर उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आया, गवर्नमेंट कोविड के वजह से ना एलटीसी नहीं जाएंगे, पैसे मिलेगा कुछ, उसके बदले में इतना खरीदना है। यानी आपके अंदर जब ड्रीम स्ट्रांग होता है तो वो नेचुरली वो 1% वाला है ना डोमिनेंट थॉट प्रोसेस है ना, वो ऑटोमेटिकली जो आपको चाहिए उसको अंदर अट्रैक्ट करते हैं। यानी कितने भी कर लीजिए, जैसे देवेश जी बोलते हैं ना, अल्टीमेटली आपको जो है ना आपका ड्रीम्स एंड गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है, 4 पीस है। प्रॉपरली प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप के लिए, पोटेंशियल पार्टनर्स के लिए, यानी आप अपना जो जिंदगी के लिए, जो अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो आप एसेट बिल्ड करने जा रहे हो, उनको आप है ना, जो लोगों को आप है ना, कैंडिडेट्स को, पार्टनर्स को आप जो सेलेक्ट करोगे, उनको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके सेलेक्ट करने के लिए ये है। यानी इसका जो होल थीम को अगर हम देखते हैं तो बिल्ड ए प्रॉफिटेबल, स्टेबल, परमानेंट, लेगेसी बेस्ड बिजनेस थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन with right partners by taking them through a selection process। अगर ये एज इट इज जो रेड में लिखा हुआ, अगर ये प्रॉपर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के उनको डील करने में, उनको लीड करने में, उनको मेंटर करने में प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब जो आप दिख रहा है ऐसा ही नहीं है, ये तो एक मेथड, प्रोसीजर, ये सब तो है, लेकिन इसके अलावा इट्स ए मेंटरशिप भी है, लीडरशिप भी है, रिलेशनशिप भी है, क्योंकि ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और हाउ में जो है स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स के अंदर भी 3 चीजें है ना, 3 फेजेस में समझ लीजिए। एक तो लॉन्च है, प्री लॉन्च और पोस्ट लॉन्च। जनरली क्या है कि हमें 7 स्टेप्स वगैरह वो तो देखते हैं, लेकिन लॉन्च, अगर ये एक बच्चा पैदा हो गया है तो पैदा होने के बाद जीव लाइफ लॉन्ग उनको क्या बीमारियां होने वाले, कैसे प्रोटेक्ट करना, क्या वो सब कुछ तो करेंगे, लेकिन उससे पहले का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में उनका कैसा लाइफ था, उससे पहले उनका माता पिता कैसे थे, उनका जो वोवन स्पर्म कैसा, उनका लाइफ, ये सब कुछ डिपेंड करता है। यानी जैसे हम शुरुआत में बात किए थे, प्रोसेस पूरा लाइफ लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे भी एक बिजनेस जो ओनर है वो किसी का लिस्ट में आने से लेकर के वो डायमंड या वो जहां पे पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने का टोटल हर जगह पे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और इसमें टूल्स भी आगे है, मैं बता दूंगा। और थोड़ा सा मैं, ये है स्टेप्स इसके अंदर, इसमें मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग अलग सीरीज भी है। इसमें 7 स्टेप्स ही है। स्टेप्स कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई MG0 को भी स्टेप के अंदर कंसिडर करते हैं पोस्ट लॉन्च, लेकिन 7 ही स्टेप्स है इसके अंदर। इसको हैबिट्स या कमिटमेंट्स के अंदर काउंट कर सकते हो। MG0 में क्या होता है कि जो MG एक्टिविटी जो है ना, हम यहाँ पे जैसे अभी बोलते हैं इसमें आपको महीने में 20 एक्टिविटी करना है, तो यानी जो MG0 कन्वर्जेशन या जो है ना स्टोरी, DTM प्रोसेस, ये सब चीज आपके एक्टिविटी के अंदर काउंट नहीं होते हैं। आपका जो MG1 करते हो वहीं से आपका एक्टिविटी का काउंट होता है। यानी जो आपका फर्स्ट मीट एंड ग्रीट में जब आप जाते हो उससे पहले आप एक कन्वर्जेशन से आपका प्रोसेस शुरू होता है। कन्वर्जेशन में भी आप जैसे किसी व्यक्ति को आप ये लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट, कौन सा लिस्ट से आप उनको काम कर रहे हैं। हम सी लिस्ट की बात करें तो स्ट्रेंजर है, अगर कहीं आपको मिल रहे हैं, आप 1-on-1 कहीं पे मिल रहे हैं, तो पहले चीज आई कांटेक्ट होता है। उसके लिए तो एक बेस्ट बुक है ये वाला है ना, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, बहुत अच्छा बुक है। इसमें एक सॉफ्ट एंड करके एक फार्मूला दिया है, तो आप उस पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या कि आई कांटेक्ट है, मुस्कुराहट है, फिर उसके बाद हाय हेलो करना, ओपन हाय, तो उसके बाद में अगर वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सब कुछ के बाद में होता है कि जो अपना एक कॉम्प्लीमेंट एंड कंटिन्यू, उनको कुछ ना कुछ देख करके हमें उनको अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद कंटिन्यू हाय करके, अब है ना आपका शर्ट बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद में छोड़ दिया तो खत्म हो गया।
हाई भी आपका प्रोसेस के अंदर, एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। यानी आपको उनका ये सब कुछ होने के बाद उनको एक बार देख करके उनका कोई ना कोई एक चीज को लेकर के आपको अप्रिशिएट करना, यानी कॉम्प्लीमेंट देना, उसके बाद कंटिन्यू करना। आपका शर्ट बहुत अच्छा है, उसके बाद में थैंक यू बोलेगा तो कहाँ से खरीदा, मतलब आपको आगे जाना है, इसको बोलते हैं डीपनिंग। यानी कन्वर्जेशन को आप डीपन करना है, ताकि डीपनिंग में आप उनसे क्वेश्चन पूछना है, जो राइट क्वेश्चन, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ये सब क्वेश्चन के पीछे मकसद ये है कि उनके बारे में आपको पता करना। जैसे फार्म टेक्निक में होता था, यहाँ पे भी वही चीज है, आपको उनके जो फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट, यानी वो जिस रास्ते में, जिस प्रोफेशन के अंदर है, आज भी सुबह एक आया था, मैंने वो सेम यही किया है, उनको आज बुक दिया है। कहने का मतलब आप उनका फ्यूचर डेजर्ट स्टेट है, अभी वो वहां पे जिस रास्ते में जा रहे हैं, उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, उनको वो रियलाइज कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये भी पूछना पड़ेगा कि आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या। जब ये सब कुछ नहीं है, तब जा करके आप अगर उनको क्वेश्चन ऐसा पूछो ताकि वो आपसे कुछ पूछें। अब अगर वो खुद ही पूछ रहे थे कि जो है ना, अगर आप बताइए आपके पास कुछ है क्या। तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय आपको जो है ना स्टोरी बताने का एक मौका मिलेगा। तो वहां पे आपका स्टोरी डीटीएम के बाद में आप अपना जो MG1 के लिए, यानी बुके मीटिंग होता था पहले, उसके लिए आप उनको तैयार करते हो। बुके मीटिंग के लिए यानी डीटीएम यानी MG1 के लिए पहले आप उनको थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि वो प्रिपेयर कर रहे हो, टोटल प्रोसेस के अंदर उनको प्रिपेयर करना होता है, चेक करना होता है, और थोड़ा सा करेक्शंस करके उनको सही पार्टनर बनाने का विधि होता है ये। तो वहां पे आप क्या करते हो, मैं ये अभी आपको कोई वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कल परसों जो है ना, मैं अपना मेंटरशिप में वहां से देख करके मैं अगर आपको कोई ऑप्शन हो तो बता दूंगा। अगर मेरा एक गुड न्यूज फोन कॉल आएगा, मान लीजिए अगर वहां पे कोई संभावना है, तो मैं आपको एक फोन कॉल करूंगा, दैट इज गुड न्यूज फोन कॉल, यानी अच्छा मतलब फोन कॉल। मेरा कॉल आने का मतलब समझ लीजिए गुड न्यूज है, अदरवाइज आप भूल जाइए, फिर कभी बात करेंगे। इस तरह का जो है ना, एज ए होल आप है ना, MG1 से पहले आप उनको ये पूरा प्रॉपर तरीके से, इसके लिए बहुत सारे सीडीज है, और वो सब कुछ आप करेंगे तो, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। मैं 1 घंटा बताएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें माइंडसेट चेक करना है, एक दूसरे के बारे में समझना है, और इम्पोर्टेंट क्या है कि बुक पढ़ाने का देना है। अभी जेवेश जी जो बताते हैं कि बुक देने से पहले उसके अंदर जो है ना ट्रेलर दिखाना जरूरी है, वैल्यू ऐड करना जरूरी है, और क्यूरियोसिटी डेवलप करना ये जरूरी। अदरवाइज आपने बुक देना है करके दे दिया, वो जा करके कहीं फेंक देगा, वो फिर बाद में बुक भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे उसको प्रमोट करना है। वो देवेश जी जो पहले बोलते थे ना, मैंने इस सीडी को 10 मतलब 1000 बार सुना है, ये मुझे लाइफ चेंज कर दिया है। अगर आप इसको सुनो, आधा पकड़ के आधा वो लेने के लिए तैयार है कि नहीं, मतलब वही सेम हुआ यहाँ पे भी वही है कि वो बुक लेने के लिए तैयार है, ये क्या है, वो पूरा उनका माइंडसेट करके पहले वो बुक हमें पढ़ना जरूरी है। फिर दोबारा जो है ना वो बुक को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीज वास्तव में उनका माइंडसेट क्या है, वो बुक पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो पूरा एक तरह से सेट हो जाता है। उनको थोड़ा सा नैपकिन प्लान दिखाते हैं, वो रिटेल मार्केट, रिटेल इंडस्ट्री के हिसाब से वो उनको दिखाते हैं। फिर उसके बाद बोर्ड प्लान 1। अभी जनरली क्या होता है कि बोर्ड प्लान 1 में वो सजीव सेना सहाय जी वो मतलब एडवाइस करते हैं कि बोर्ड प्लान है ना, वो मेंटर या कोच है ना, वो जो अपना खुद का दिखाना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि आपने कहीं बोर्ड प्लान में, कहीं उस प्लान में डायरेक्टली उनको बुलाते हो, ये पूरा नहीं होता है। अभी नो डाउट है ना, आप जब बोर्ड प्लान पे बुलाने से पहले वो आप क्या बताने वाले हैं, वो कंटेंट कहीं ना कहीं सही तरीके से, सही इंफॉर्मेशन उनके अंदर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे आकर के वो कुछ अलग क्वेश्चन या वो सब करने लगते हैं। यानी खुद प्लान दिखाना, वहां पे जो आप है ना, उनका रिलेशन मिलता है, उनका इंटरेस्ट चेक होता है। फिर उसके बाद में आप वो नहीं हो रहा है तो फिर आप ओपन मीटिंग वगैरह उसमें भी जा सकते हो। तो उसके बाद में कोई सीडी वगैरह देना, ये सब प्रोसेस है ना, फॉलो अप 1 2 ये सब लोग जानते हैं। इसमें मेन फॉलो अप 1 फॉलो अप 2 तक जाते जाते प्रिपेयर फॉर लॉन्च, और जो फॉलो अप 2 में उनका कंडीशंस फॉर द पार्टनरशिप, टर्म्स एंड कंडीशंस, और वो लॉन्च के अंदर क्या है कि वो सब कुछ सही चल रहा है, तो लॉन्च में हम उनको जो अपना मेंटर है उनके साथ में भी एक बार कंफर्मेशन करवाते हैं कि हाँ देखो ये आपके बारे में जो बता रहे हैं कि मेरा जो कोच है ना वो आपको बता रहे हैं। तो आप जो है ना मेंटर भी वहां पे उनको उस कैंडिडेट को कंफर्म करेगा, क्योंकि वो कोच जो मतलब प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो मेंटर से भी वो कंफर्म करवाएगा। फिर जो उसके बाद में उनको लॉन्च करते हैं। लॉन्च के बाद में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, फिर उसके बाद कोर रन, हार्नरिंग, पार्टनर, लीडरशिप, ईगल, डबल ईगल, अल्टीमेट ईगल, रूबल, ये पूरा जो है ना ये पोस्ट ब्रांच का है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ।
और बजट सेशन जो एक इम्पोर्टेंट करना होता है, लोगों के पास पैसा कहीं बहुत जाते रहते हैं लेकिन पता नहीं रहता। ये टाइम कंपाउंडिंग किताब है ना, इसके अंदर बहुत अच्छे से ये बजटिंग के बारे में दिया है, आप लोग वो कर सकते हैं। टाइम बजटिंग और मनी बजटिंग ये बहुत करना जरूरी है। और जो हमें जो है ना पार्टनरशिप को जो ढूंढने के लिए किस तरह का लोग चाहिए हमें, क्योंकि पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन टू पर्सन है, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बात किए थे। और इसमें इंपॉर्टेंट विलिंग टू लर्न, यानी साइडिंग ईगो को साइड में रख करके सीखने का। और दूसरा है ना विलिंग टू अनलर्न। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना अनलर्निंग का है, क्योंकि आज तक जो है ना जितने चीजें जो है ना अनप्रोडक्टिव अनसक्सेसफुल चीजें हम बोलते करते आ रहे हैं, सबसे पहले उसको बंद करना पड़ेगा। अगर कोई मतलब कैंडिडेट भी कोई बोलते हैं ना, सबसे पहले उनके अंदर ये देखना, अगर आप है ना अभी आप तक लाइफ के अंदर या कोई इस तरह का बिजनेस के बारे में कुछ आपके पास है, पहले उसको आप स्लेट को साफ कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बार बार जो है ना बहुत आगे जा करके डील करने में प्रॉब्लम आते हैं। विलिंग टू वर्क और कम्युनिकेट क्लैरिटी, क्योंकि लोगों को जो है ना वो 5 साल 10 साल के बाद में भी वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे आते हैं वैसे एज इट इज शो पीस के जैसे होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी था, लेकिन मैं जो समझ रहा था, मैं चेंज वो समझ मतलब मैं चेंज तो हो रहा था लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंगली। बाकी चीज क्या है कि वो जो सिस्टम के एज इट इज, मैं थोड़ा सा क्या था कि जो परफेक्शनिस्ट के जैसा ये ऐसा ही होना चाहिए ऐसा वैसा थोड़ा मैं ज्यादा था, इसलिए थोड़ा मुझे चैलेंज ज्यादा आया था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद में मुझे समझ में आ गया। लेकिन चेंज करने के लिए होना जरूरी है। क्लैरिटी मीन्स कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा कोई ना कोई, आज ये देखते हैं कल वो देखते हैं, कल वही अलग अलग बातें करते रहे, उनको क्लैरिटी नहीं होते हैं। और दूसरा पेशेंसी, अभी लोग है ना प्लान दिखाते हैं, अरे ये सब है ना मुद्दे की बात करो बोलते हैं, मतलब आप ये डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं इतना पेशेंसी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये पेशेंसी का काम है। उनको हम चेक करेंगे ना, शादी के लिए हम जाकर के तुरंत मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कल ही शादी होना है तो कर लेंगे क्या, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी आता है। तो वो खुद ही बोल रहा है मैं इसके लिए अनफिट हूँ। तो कहीं कहीं आपको जो है ना इन सब चीजों को चेक करना है। और इस बिजनेस में 2 ही चीज चाहिए, माइंडसेट, वो कैंडिडेट के पास, स्किल सेट जो है ना मेंटर सिखाएंगे। और इसके अंदर जो हैश और स्मार्ट बताए थे वो इसका मैंने ये दिया है, हंग्री और हानेस्ट, एम्बिशियस, अप्रिशिएटिव, जो आप दे रहे हैं ना उसको वो वैल्यू कर रहे हैं, अडाप्टिव, इस बिजनेस माहौल के लिए वो कितने अडाप्टिव है ये जरूरी है। इसके साथ साथ जो है ना स्मार्ट यानी शार्प, कॉमन सेंस भी है, वो जो भी बता रहे हैं तो थोड़ा सा अप्लाई करके, पहले होता था दिमाग मत लगाना, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुद का बिजनेस है और खुद का जनरेशन के लिए जाना है, तो उनके लिए कौन सा अच्छा है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हम्बल और हार्ड वर्किंग, यहाँ पे जो है सीरियस, सिंसियर, मोटिवेटेड, अकाउंटेबल, अगर वो अकाउंटेबल ही नहीं है तो फिर वो पूरा ही गया। रिलिएबल, ट्रस्टवर्थी, टीचेबल, कोचेबल, ये कुछ ऐसे चीजें हैं। और ये सबसे पहले जो है ना उनसे एक्सपेक्ट करने से पहले हम जो है ना खुद मेक योर फर्स्ट सर्किल राइट, हम इस तरह से होने की प्रयास करना है। और उन्हीं तरह का लोगों को जब लेके आना है, फाइंड, कीप, मेंटर एंड लीड, ये प्रिंसिपल है। स्टेप्स भी हो गया, ये भी हो गया। और यहाँ पे हाँ ये चीज है, ये आपका हो गया स्टेप्स व्हाट वैसे। और इसमें जो टूल्स भी आगे मैं दिखाऊंगा, आउटकम क्या है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस ही रखना है, ढंग से काम करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा काम करने के बाद थोड़ा सा लेट हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर जा करके वही करने लग जाते हैं, फिर टाइम लगता है। अल्टीमेटली इतने सालों से अगर ये सब कुछ सही चल रहा होता तो शायद ये पूरा जितने लोग जो कर रहे हैं ना वो शायद इसको इतना प्रमोट करके नहीं करते। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, लेट जरूर होगा लेकिन आएगा जरूर। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, डोंट रश, इसमें जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। आप 10 को ले आओ, 20 को ले आओ, जल्दी करो, वो करो, ये इसके अंदर कितने लोग ले। आज ही मैंने एक सीडी सुन रहा था जो कांतिगाला और मधु चेडा का, वो सुन रहे थे, एक सही ड्रीमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99 नॉन ड्रीमर जो जिसके पास कुछ है ही नहीं, उनको जल्दी से जल्दी ले आ करके हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप जल्दी भी ले आएंगे तो लेकिन प्रॉपर तरीके से, और उनको सही तरीका, सही व्यक्ति को ले आना जरूरी है। तो डोंट रश, कहीं कहीं जल्दीबाजी में क्या है कि हम है ना पूरा प्रोसेस बिगड़ते हैं। और पुश भी नहीं करना है और सेल भी नहीं करना है। और जो है ना ओवर इंफॉर्मेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन देने से वो आएगा, इंफॉर्मेशन देने से नहीं आएगा। उनको ड्रीम होगा तो आएगा। आप उनके अंदर जो कोई फ्यूचर डिजायर स्टेट है कि नहीं, और जो परफेक्शनिस्ट और रिजेक्शन मोड में नहीं रहना। ऐसा मैंने आज इतने लोगों को रिजेक्ट किया,
हमारा काम रिजेक्ट नहीं करना नहीं है, हमें अपना फ्यूचर के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक सही पार्टनर को ढूंढना है। और जैसे देवेश जी ने बताया है, अभी आप 1 घंटे 2 घंटे भी सुन लीजिए, 100 कैसेट सुन लीजिए, कितने भी किताब पढ़ लीजिए, सब कुछ जानकारी पूरा पीएचडी कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नोइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूइंग है। तो अल्टीमेटली पहले से अभी तक का कहीं पे भी है ना, जानकारी तो केवल एक लिमिटेड है। बस आप लर्निंग मीन्स केवल नोइंग, जानते हुए पढ़ के सुन के लर्निंग नहीं है, आपका लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। ठीक है, तो विषय मैं थोड़ा सा कुछ, ये कुछ बुक्स है जो इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला जो है ना, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा इसके अंदर जो 4 क्वाड्रेंट 8 एसेट्स है ना, वो एक एक वर्ड जो है ना आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपका ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ताकि इस बुक का तो बिल्कुल आर पार, बिल्कुल डिसेक्शन करने के जैसे ही पूरा दिमाग के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद में कंपाउंड इफेक्ट, ये कुछ ऐसे बुक्स है। और नीचे के जो बुक्स है वो स्किल सेट जो है ना मेनली पीपल डीलिंग के लिए है। और इसके अलावा कुछ अगर सीडीज को देखते हैं तो प्रोसेस स्टार्टिंग वाला जो ग्लेन एंड जया बेकर है, और जो उनके बाद जो है ना डीन एंड मार्सी वैलन, इन लोगों का कुछ सीडीज है। फिर उसके बाद में द प्रोसेस, यानी ओवरऑल प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके लिए है, और क्यों प्रोसेस है उसका भी कुछ सीडीज है, 6 7 8 सीडीज है। फिर उसके बाद में जो हाउ प्रोसेस, क्या क्या कैसे करना चाहिए, स्टेप्स क्या है। फिर उसके बाद में जो है कन्वर्जेशन डीटीएम का, ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉपिंग द मैसेज वाला है। फिर नेक्स्ट जो है ना लॉन्च और रीलॉन्च, इसमें जो संजीव शोना सहायक का एक तो है फर्स्ट 90 डेज वाला और रीलॉन्च वाला, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सीडीज है। और नेक्स्ट जो है ना इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक तो है ना पीपल बिफोर प्रोसेस, ये भी, और एक जो है ना ये क्वांटिटी क्वालिटी वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है ना एचटीपी, ये कुछ ऐसे है। और इसके अलावा बहुत सारे जो आपका लीडर्स है आप लोगों को बताएंगे। और लगभग बहुत सारे सीडी है, 5-10 सीडी अगर आपने रेगुलर सुन करके प्रैक्टिस करके अपलाइन से हडल प्ले हडल करके मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो बिल ब्रिट का ड्रीम है, जो 100 डायमंड्स, और जो है ना A70 में जो डायमंड बन के कुछ डायमंड्स को लोग लेके जा सकते हो। आज भी अगर जो बिजनेस को पहली बार देखा है ना, वो भी अगर ढंग से काम करेंगे तो एक सिलेबस सेट करो तो ऑटोमेटिकली आप लोग बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर ने मुझे टाइम दिया है, मौका दिया है आप सब लोगों से बात करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू देवेश जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी आपने, और सारे लोगों को आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हम ऑफलाइन से चेक करके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस करने हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, उसके साथ करेंगे। अगेन थैंक्स सर, ये हम वर्ड्स में नहीं दे सकते, दिल से थैंक्स। और मैं यही कहना चाहूंगा मूर्ति कि सर, भाई, आपने बहुत ही शानदार तरीके से इतना टाइम एफर्ट, क्योंकि काफी देर से आप लगातार बिना पानी पिए जो है पूरा इतना आपने किया है। हम सब थैंक्स करते हैं आपका, क्योंकि ये आपको आप चाहते तो इसको आधे घंटे में भी कवर कर सकते थे, लेकिन आपका था कि भाई सब लोगों को फायदा मिले। तो यही ब्रिड का पावर है। तो थैंक यू देवेश सर एंड मूर्ति सर एंड मैडम, थैंक यू सो मच। हम सब आपको धन्यवाद करते हैं। और वीरेंद्र जी, मैं यही धन्यवाद कहना सबको। चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से मैं बात करके, अगर 15 दिन बाद में, 1 महीने बाद में कभी भी टाइम मिल गया तो एक बार इसको, क्योंकि 2-3 बार इसको रिपीटेडली अपन 2-3 बार इसी प्रकार से मीटिंग करेंगे तो फिर लोगों के दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो फिर वो मेरे ख्याल से वो और बेहतर अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि जी सर। कुछ आज हो सकता है कि 70% लोगों को समझ में नहीं आया हो, 30% के आ गया हो, और हो सकता है 90% के आ गया हो, अच्छी बात है। जी लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर कुछ टाइम बाद में फिर एक बार इसको वापस रिपीट करेंगे 2-3 बार, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। जी तो सर, डेफिनेटली। और आज भी देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जिसका दिल खुला था उस सबको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि वाकई में ये प्रोसेस जो है वो जो है इम्पोर्टेंट चीज है, और अब हमको चेंज करना चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे सर। डॉक्टर साहब को टाइम मिल जाएगा तो बात करेंगे, अगर मिल गया तो फिर जी जरूर। जी सर, जी जरूर सर, जरूर, थैंक यू सर। थैंक यू बाबूराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू।